बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम। एक्सरसाइज 1.2 एक्सरसाइज 1.2 करने से पहले हमें जो है वो कुछ कंसेप्ट्स का पता होना चाहिए। फर्स्ट कंसेप्ट है इक्वलिटी ऑफ टू कम्प्लेक्स नंबर। अगर आपके पास दो कम्प्लेक्स नंबर हैं, फर्स्ट z1 है एंड सेकंड z2 है, और ये दोनों अगर आप कह दें कि ये इक्वल हैं तो रियल पार्ट जो है वो रियल पार्ट के इक्वल होता है और इमेजिनरी पार्ट जो है वो इमेजिनरी पार्ट के इक्वल होता है। तो z1 में जो है अगर आप देखें तो a आपके पास रियल पार्ट था, z2 में देखें तो c आपके पास रियल पार्ट है, इसलिए a जो है वो c के इक्वल होगा अगर दोनों z1 और z2 क्या होंगे, इक्वल होंगे। तो z1 में इमेजिनरी पार्ट को देखें तो वो b है और z2 में अगर आप इमेजिनरी पार्ट को देखें तो वो d है। तो इसलिए अगर ये इक्वल हैं z1 और z2 तो ये इक्वल का साइन है। इमेजिनरी पार्ट b जो है वो इक्वल होगा इमेजिनरी पार्ट d के एंड b इज इक्वल टू d होगा। स्क्वायर रूट ऑफ आ कम्प्लेक्स नंबर, एक कम्प्लेक्स नंबर का स्क्वायर रूट कैसे लिया जाता है, तो ये आपको फार्मूला याद करना पड़ेगा। कम्प्लेक्स नंबर के स्क्वायर रूट का फार्मूला है जिसको आपने लाजमी याद करना है इस एक्सरसाइज के लिए। क्वेश्चन नंबर 1 का पार्ट 1 है हमारे पास, फाइंड द वैल्यूज ऑफ x एंड y इन ईच ऑफ द फॉलोइंग्स। तो ये आपके पास पार्ट 1 है। इस क्वेश्चन में हमने जो है वो x और y की वैल्यू ही हमने फाइंड करनी है। सॉल्यूशन है हमारे पास, हम सबसे पहले क्या करेंगे, x और 2 यानी रियल पार्ट्स को जो है वो अलग करके लिख देंगे एंड देन जो है वो इमेजिनरी पार्ट अयोटा वाली रकमों को जो है वो अलग कर देंगे और अयोटा को कॉमन ले लेंगे, y-3 इन दोनों में से जो है वो हमने क्या किया, अयोटा और अयोटा कॉमन ले लिया, इज इक्वल टू अयोटा। वैसे ही अब हम जो है वो इन दोनों कम्प्लेक्स नंबर्स को आपस में मल्टीप्लाई कर देते हैं। तो ये 5 को जब 3 से मल्टीप्लाई करेंगे तो आपके पास आएगा 15 एंड जब 5 को प्लस 4 अयोटा से मल्टीप्लाई करेंगे तो आपके पास आंसर आएगा 20 अयोटा एंड माइनस अयोटा को जब हम 3 से मल्टीप्लाई करेंगे तो -3 अयोटा आएगा एंड माइनस अयोटा को जब प्लस 4 अयोटा से मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे पास आंसर आएगा -4 अयोटा। अयोटा क्या हो जाएगा, अयोटा स्क्वायर। लेफ्ट हैंड साइड हमारे पास ऐसे ही तब तक आगे चलती जाएगी जब तक राइट हैंड साइड में भी रियल और इमेजिनरी पार्ट सेपरेट नहीं हो जाते। तो ये अयोटा है एंड देन हम जो है 15 वैसे ही लिखेंगे और 20 अयोटा और -3 अयोटा लाइक टर्म्स हैं। इमेजिनरी वाली टर्म्स जो हैं वो आपस में सॉल्व होके 17 अयोटा आ जाएगा, -4 अयोटा स्क्वायर इज इक्वल टू -1। आप डायरेक्ट भी इसको +4 जो है वो लिख सकते हैं। माइनस माइनस ये +4, मैंने नेक्स्ट लाइन में जो है वो सिर्फ इसी को जो है वो चेंज किया। नेक्स्ट लेफ्ट हैंड साइड वैसे ही इज इक्वल टू अयोटा और रियल पार्ट जो है वो 15 और 4 ये आपस में ऐड हो जाएंगे तो यहाँ पे बनेगा 19 + 17 अयोटा। लेफ्ट हैंड साइड को जो है हम वैसे ही लिख देंगे, इज इक्वल टू अयोटा अंदर मल्टीप्लाई होगा तो 19 अयोटा एंड +17 अयोटा और अयोटा अयोटा स्क्वायर हो जाएंगे। यहाँ पे लेफ्ट हैंड साइड को हमने वैसे ही लिख दिया, 19 अयोटा +17 एंड अयोटा स्क्वायर की जगह हम क्या लिखेंगे, -1। लेफ्ट हैंड साइड वैसे ही लिखी। ये रियल पार्ट है, अब इसके साथ क्योंकि अयोटा नहीं है तो मैं रियल पार्ट को पहले लिख दूंगा, प्लस माइनस क्या हो जाएगा, -17 + 19 अयोटा। अब हम कंपेयर करेंगे रियल एंड इमेजिनरी पार्ट्स को, तो ये हमारे पास x + 2 रियल पार्ट है और ये हमारे पास -17 रियल पार्ट है। तो ये रियल पार्ट के इक्वल होगा, x + 2 किसके इक्वल होगा, -17 के। y-3 इमेजिनरी पार्ट है जो इक्वल होगा 19 के। x की वैल्यू के लिए हम +2 को जो है वो उधर ले जाएंगे तो x इज इक्वल टू -17 एंड -2 + 2 उधर जाके क्या हो जाएगा, -2। x इज इक्वल टू क्या होगा, -19। y की वैल्यू के लिए हम -3 को उधर ले जाएंगे तो y इज इक्वल टू 19 -3 उधर जाके क्या हो जाएगा, +3। तो y का आंसर आपके पास आ जाएगा 22 इन दोनों को ऐड करके। हमने जो है वो x और y की वैल्यूज ही फाइंड करनी थी, तो यही हमारे पास हमारा आंसर है।
पार्ट 2 है हमारे पास सॉल्यूशन। लेफ्ट हैंड साइड में जो है वो हम क्या करेंगे, x प्लस अयोटा y वैसे ही लिख देंगे। ये जो आपके पास 1 माइनस अयोटा है इधर मल्टीप्लाई हो रहा है, तो इधर दूसरी साइड पे आके हम इसको क्या कर देंगे, डिवाइड कर देंगे। 2 माइनस 3 अयोटा जो है इसको हम वैसे ही लिख देते हैं 2 माइनस 3 अयोटा। और गौर कीजिएगा इन दोनों टर्म्स में से मैं -5 को कॉमन लूँगा, -5 को कॉमन ले लिया। -5 को कॉमन लेने से क्या होगा कि यहाँ पे साइन भी चेंज होगा और 5 भी कॉमन आ जाएगा। यहाँ पे -5 था तो वो बाहर कॉमन आ गया, तो यहाँ पे क्या बचा 1, एंड यहाँ पे साइन चेंज होगा, -5 जो है वो बाहर कॉमन चला गया, तो अयोटा यहाँ पे बच जाएगा। और ये वैल्यू जो है वो मैं वैसे ही यहाँ पे राइट कर दूंगा, माइनस अयोटा 3/5। ये 1 माइनस अयोटा और 1 माइनस अयोटा आपस में कैंसिल हो जाएंगे। ये 5 और ये 5 जो है ये आपस में कैंसिल हो जाएगा, तो वैल्यूज़ क्या बचेंगी, x प्लस अयोटा y इज इक्वल टू 2 माइनस 3 अयोटा। और ये जो आपके पास माइनस का साइन है, ये माइनस का साइन है और ये माइनस का साइन है, तो ये आपस में मल्टीप्लाई होके माइनस माइनस प्लस हो जाएंगे, इसलिए ये माइनस का साइन भी ख़त्म हो जाएगा और ये माइनस का साइन भी ख़त्म हो जाएगा। पीछे क्या आपके पास बचेगा, सिर्फ 3 अयोटा, तो वो मैं यहाँ पे राइट कर रहा हूँ 3 अयोटा। नेक्स्ट है आपके पास x प्लस अयोटा y इज इक्वल टू, अब 3 अयोटा को मैं रियल पार्ट के साथ जब मल्टीप्लाई करूँगा तो हो जाएगा 3 2s are 6 अयोटा, एंड जब 3 अयोटा को -3 अयोटा के साथ मल्टीप्लाई करूँगा तो प्लस माइनस माइनस 3 3s are 9, एंड अयोटा और अयोटा आपस में मल्टीप्लाई होके क्या हो जाएगा, अयोटा स्क्वायर। नेक्स्ट मैं लिखूंगा x प्लस अयोटा y इज इक्वल टू 6 अयोटा माइनस 9 अयोटा स्क्वायर इज इक्वल टू -1 के बराबर होता है। नेक्स्ट हमारे पास है x प्लस अयोटा y, रियल पार्ट को मैं पहले लिख दूंगा, तो ये माइनस और माइनस क्या हो जाएगा, +9, एंड ये 6 अयोटा, ये यानी +6 अयोटा है, तो इसको मैं बाद में लिख दूंगा। बाय कंपेयरिंग रियल एंड इमेजिनरी पार्ट, x इज इक्वल टू किसके होगा, 9 के, x इज इक्वल टू 9 एंड y इज इक्वल टू 6, यानी इमेजिनरी पार्ट के इक्वल होगा। तो यही आपका क्या है, फाइनल आंसर है। थर्ड पार्ट है अब हमारे पास, इसका हम सॉल्यूशन स्टार्ट करेंगे। लेफ्ट हैंड साइड है हमारे पास x ओवर 2 प्लस अयोटा। 2 प्लस अयोटा के कॉन्जुगेट के साथ हम ऊपर और नीचे मल्टीप्लाई कर देंगे। यहाँ पे 2 माइनस अयोटा ओवर नीचे भी 2 माइनस अयोटा हो जाएगा। देन प्लस का साइन है, हम प्लस का साइन लगाएंगे। y ओवर 3 माइनस अयोटा, y ओवर 3 माइनस अयोटा, 3 माइनस अयोटा के कॉन्जुगेट के साथ ऊपर और नीचे मल्टीप्लाई करेंगे। 3 प्लस अयोटा के साथ ऊपर और नीचे मल्टीप्लाई कर देंगे, इज इक्वल टू का साइन है, देन 4 प्लस 5 अयोटा वैसे ही लिख देंगे राइट हैंड साइड को। इधर x को जब हम 2 से मल्टीप्लाई करते हैं तो आंसर आता है 2x, और जब x को माइनस अयोटा से मल्टीप्लाई करेंगे तो -x अयोटा आ जाएगा, ओवर नीचे जो है वो आइडेंटिटी फार्मूला लगेगा, फर्स्ट वैल्यू का स्क्वायर माइनस सेकंड वैल्यू का स्क्वायर। तो सेकंड वैल्यू जो है वो अयोटा थी और फर्स्ट वैल्यू जो है वो 2 थी, इसलिए 2 का स्क्वायर माइनस अयोटा का स्क्वायर। a प्लस बी, a माइनस बी इज इक्वल टू होता है a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर। देन प्लस का साइन, y जब 3 से मल्टीप्लाई होगा तो 3y, प्लस y जब अयोटा से मल्टीप्लाई होगा तो y अयोटा। नीचे फिर ये आइडेंटिटी जो है ये अप्लाई होगी, फर्स्ट रकम 3 है तो उसका स्क्वायर, माइनस सेकेंड रकम अयोटा है तो उसका स्क्वायर, इज इक्वल टू 4 प्लस 5 अयोटा। नेक्स्ट हम सॉल्व करेंगे 2x माइनस x अयोटा ओवर 2 का स्क्वायर कितना होता है 4, माइनस अयोटा स्क्वायर -1 होता है, तो हम माइनस माइनस यहाँ पे क्या कर सकते हैं, +1 इसको कर देंगे, प्लस 3y प्लस y अयोटा ओवर 3 का स्क्वायर कितना होता है 9, माइनस ये आप देख सकते हैं ये माइनस है तो अयोटा स्क्वायर बराबर होता है -1 के, तो माइनस माइनस क्या हो जाएगा +1, इसलिए मैं यहाँ पे डायरेक्ट ही +1 राइट कर रहा हूँ, इज इक्वल टू 4 प्लस 5 अयोटा वैसे ही हम यहाँ पे राइट कर देंगे। 2x माइनस x अयोटा
ओवर 4 प्लस 1 कितना होता है आपके पास 5 प्लस 3y प्लस y आयोटा इज इक्वल टू 10 इज इक्वल टू 4 प्लस 5 आयोटा। जब हम 5 और 10 का जो है वो एलसीएम लेते हैं तो हमारे पास आता है 10, इसलिए हम जो है वो 10 को इन तमाम टर्म्स के साथ मल्टीप्लाई कर देंगे। तो यहाँ पे टर्म्स कितनी हैं 1 2 3 एंड 4, तो इसलिए इन 4 टर्म्स के साथ ही हम 10 को मल्टीप्लाई करेंगे। 10 मल्टीप्लाई बाय 2x माइनस x आयोटा ओवर 5 प्लस 10 मल्टीप्लाई बाय 3y प्लस y आयोटा ओवर 10 is equal to 10 multiply by 4 प्लस 10 मल्टीप्लाई बाय 5 आयोटा। हमने 10 को जो है वो चारों टर्म्स के साथ क्या कर दिया, मल्टीप्लाई कर दिया। तो 5 1s are 5 5 2s are 10, तो यहाँ पे 10 और 10 आपस में कैंसिल हो जाएंगे। तो जब हम इनको सिंप्लीफाई करेंगे तो 2 जब 2x के साथ मल्टीप्लाई होगा तो 4x, माइनस 2 जब माइनस x आयोटा के साथ मल्टीप्लाई होगा तो माइनस 2x आयोटा प्लस 3y प्लस y आयोटा, 3y प्लस y आयोटा इज इक्वल टू 10 मल्टीप्लाई बाय 4 कितना होता है 40 एंड प्लस 10 मल्टीप्लाई बाय 5 कितना होता है 50 आयोटा। तो ये हमारे पास दोनों रियल पार्ट हैं, तो इनको जो है वो हम अलग लिख लेंगे। 4x प्लस 3y ये हमारे पास रियल पार्ट है आयोटा के बगैर, और ये आप देख सकते हैं ये आयोटा और ये आयोटा, ये दोनों जो हैं ये इमेजिनरी पार्ट हैं। तो इनमें से आयोटा कॉमन ले लेते हैं तो आपके पास आंसर आएगा -2x प्लस y। तो ये आपके पास क्या होगा, आयोटा इज इक्वल टू 40 प्लस 50 आयोटा। रियल पार्ट को रियल पार्ट के इक्वल लिख देंगे एंड इमेजिनरी पार्ट को हम जो है वो इमेजिनरी पार्ट के इक्वल लिख देंगे। 4x प्लस 3y इज इक्वल टू 40 माइनस 2x प्लस y इज इक्वल टू 50। इसको हम इक्वेशन नंबर 1 कह देते हैं और इसको हम इक्वेशन नंबर 2 कह देते हैं। मैं इक्वेशन नंबर 2 से जो है वो इस इक्वेशन से y की वैल्यू निकाल लूँगा। ये y मैंने लेफ्ट साइड पे ही रहने दिया एंड 50 माइनस 2x जो है वो राइट साइड पे जाके पॉजिटिव हो जाएगा 2x। तो ये मेरे पास y की वैल्यू है, इसको मैं इक्वेशन नंबर 3 का नाम दे देता हूँ। पुटिंग y इज इक्वल टू 20 प्लस 2x इन इक्वेशन 1। तो इक्वेशन 1 जो है वो इस तरह लिखी जाएगी, 4x वैसे ही प्लस 3y, इस y की जगह मैं लिखूंगा 50 प्लस 2x, तो वो मैं ब्रैकेट में लिखूंगा, इज इक्वल टू 40। देन 4x प्लस 3 जो है वो अंदर मल्टीप्लाई होगा 50 के साथ तो 150 प्लस 3 2s are 6x इज इक्वल टू 40। 4x और 6x ये आपस में ऐड हो जाएंगे, लाइक टर्म्स हैं, तो ये 10x बन जाएगा प्लस 150 उधर जाके क्या हो जाएगा 40 के साथ माइनस 150। नेक्स्ट 10x इज इक्वल टू 40 माइनस 150, आपके पास आंसर आएगा -110। x इज इक्वल टू -110 ओवर 10। जब आप 110 को 10 से डिवाइड करेंगे तो ये 0 0 कैंसिल हो जाएगा, तो -11 ओवर 1, तो आंसर कितना आएगा -11, नीचे वाला 1 नहीं लिखा जाता। तो x का अगर आंसर आपके पास आ गया है -11, हम x की वैल्यू इक्वेशन नंबर 3 में पुट कर देंगे। ये x है तो इसकी जगह हम क्या लिखेंगे 3 लिखेंगे। पुटिंग x इज इक्वल टू -11 इन इक्वेशन 3, तो हमारे पास जो इक्वेशन 3 से जो शक्ल बनेगी वो क्या बनेगी, y इज इक्वल टू 50 प्लस 2x, x हमारे पास कितना था -11, तो यहाँ पे हम लिखेंगे -11, y इज इक्वल टू 50 प्लस माइनस क्या हो जाएगा आपके पास -11 और 2 जो है वो मल्टीप्लाई होके क्या हो जाएंगे 22
तो y इज इक्वल टू आपके पास 50 माइनस 22, आपके पास आंसर कितना आएगा 28। तो यही हमने वैल्यूज फाइंड करनी थी। तो x हमारे पास आया -11 और y हमारे पास आ गया 28। तो यही हमारा आंसर है। क्वेश्चन नंबर 2 है हमारे पास, इफ z1 इज इक्वल टू -13 प्लस 24 अयोटा एंड z2 इज इक्वल टू x प्लस y अयोटा, फाइंड द वैल्यूज ऑफ x एंड y। हमने जो है वो x और y की वैल्यूज फाइंड करनी है सच डैट, ये आपके पास एक इक्वेशन गिवन है, z1 माइनस z2 इज इक्वल टू -27 प्लस 15 अयोटा। सोल्यूशन में हम क्या करेंगे, हम यही जो गिवन इक्वेशन है आपके पास ये राइट करेंगे। सबसे पहले z1 माइनस z2 इज इक्वल टू -27 प्लस 15 अयोटा। z1 कम्प्लेक्स नंबर की वैल्यू जो है -13 प्लस 24 अयोटा, हम जो है वो z1 में पुट कर देंगे। देन ये माइनस का साइन है तो ये लगाएंगे। z2 कम्प्लेक्स नंबर की वैल्यू है x प्लस वाई अयोटा, वो यहाँ पे हम पुट कर देंगे। देन इज इक्वल टू -27 प्लस 15 अयोटा जो है वो वैसे ही लिखेंगे। देन ब्रैकेट्स को ओपन कर देंगे, -13 प्लस 24 अयोटा, ये माइनस अंदर जब मल्टीप्लाई होगा तो साइन चेंज करेगा, -x एंड -y अयोटा हो जाएगा, इज इक्वल टू -27 प्लस 15 अयोटा। अब हम क्या करते हैं, रियल पार्ट्स को अलग लिख देते हैं, -13 एंड -x जिनके साथ अयोटा नहीं था, और ये जो इमेजिनरी पार्ट हैं इनको जो है वो हम अयोटा कॉमन लेके अलग लिख देते हैं। तो आप देख सकते हैं कि मैंने इन दोनों इमेजिनरी नंबर्स में से अयोटा को क्या कर लिया है, कॉमन ले लिया है, इज इक्वल टू -27 प्लस 15 अयोटा वैसे ही। तो अब हम कंपेयर करेंगे, रियल पार्ट इज इक्वल टू रियल पार्ट, यानी जो है वो -13 माइनस x इज इक्वल टू होगा -27 के इक्वल, एंड इमेजिनरी पार्ट जो है वो इमेजिनरी पार्ट के इक्वल होगा, यानी 24 माइनस वाई इज इक्वल टू किसके है, 15 के है। तो ये है -13, माइनस x को हम उधर ले जाएंगे तो क्या हो जाएगा +x, और -27 को इधर आके क्या कर देंगे, +27 कर देंगे। -13 प्लस 27 आपके पास आंसर आ जाएगा x का 14, माइनस y जो है वो उधर चला जाएगा तो पॉजिटिव y हो जाएगा, और 24 इधर ही लेफ्ट साइड पे रहेगा, और 15 जो है वो इधर आके माइनस का हो जाएगा। तो 24 माइनस 15 आंसर आपके पास आ जाएगा y इज इक्वल टू 9। तो ये x हमारे पास 14 आ गया, y इज इक्वल टू हमारे पास 9 आ गया। तो यही हमने जो है वो फाइंड करना था। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर हमारे पास 3 है, फाइंड द वैल्यू ऑफ x एंड y इफ़। आपके पास जो है वो फर्स्ट पार्ट का सोल्यूशन हम स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट पार्ट क्या है हमारे पास, x प्लस अयोटा y होल का स्क्वायर इज इक्वल टू 25 प्लस 60 अयोटा। अब हम क्या करेंगे कि x प्लस अयोटा y होल का स्क्वायर जो है वो इसको ओपन कर लेते हैं, आइडेंटिटी लगाएंगे हम, a प्लस बी स्क्वायर इज इक्वल टू a स्क्वायर प्लस 2ab प्लस b स्क्वायर। ये आइडेंटिटी जो है वो अब हम यहाँ पे जो है वो अप्लाई करेंगे लेफ्ट हैंड साइड पे। फर्स्ट रकम का स्क्वायर, फर्स्ट रकम यहाँ पे है x, तो x का स्क्वायर यानी a यहाँ पे है x प्लस 2a कितना है x है, सेकेंड रकम यानी b क्या है, अयोटा y प्लस अयोटा y होल का स्क्वायर इज इक्वल टू 25 प्लस 60 अयोटा, x स्क्वायर प्लस 2x y अयोटा, ये 2x ये y और ये अयोटा यहाँ पे आ जाएगा। अब अगर आप इसको सिंप्लीफाई करते हैं तो मैं इसको सिंप्लीफाई करके आपको दिखाता हूँ कि अयोटा y होल का स्क्वायर बराबर होता है, अयोटा का स्क्वायर अलग होगा और y का स्क्वायर अलग होगा, और अयोटा स्क्वायर बराबर होता है -1 के, तो y स्क्वायर साथ वैसे ही, तो -1 y स्क्वायर क्या आंसर आ जाएगा, -y स्क्वायर। इसलिए आप देखते हैं कि अयोटा y होल का स्क्वायर बराबर होता है -y स्क्वायर के, तो इसलिए यहाँ पे जो है वो मैं क्या लिख दूंगा, -y स्क्वायर, क्योंकि अयोटा y होल स्क्वायर बराबर होता है -y स्क्वायर के, इज इक्वल टू 25 प्लस 60 अयोटा। रियल पार्ट्स को मैं अलग कर लूँगा, तो x स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर, ये आपके पास रियल पार्ट है, प्लस 2xy अयोटा ये आपके पास इमेजिनरी पार्ट है, इज इक्वल टू 25 प्लस
60 अयोटा। इक्वालिटी ऑफ टू कम्प्लेक्स नंबर को जो है वो हम यूज़ करते हुए ये बताएंगे कि रियल पार्ट के इक्वल है और इमेजिनरी पार्ट के इक्वल है। तो देन एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर इज इक्वल टू किसके होगा, 25 के इक्वल होगा, एंड 2xy इज इक्वल टू किसके होगा, 60 के होगा। ये हमने रियल एंड इमेजिनरी पार्ट को जो है वो इक्वल कर दिया। ये हमारे पास इक्वेशन 1 है, इसको हम इक्वेशन 2 कह देते हैं। इक्वेशन 2 को सॉल्व करते हुए हम जो है वो क्या करेंगे, y की वैल्यू निकालेंगे। y जो है वो आपके पास किधर रहेगा, लेफ्ट साइड पे ही रहेगा, और 2x जो है वो उधर हो जाएगा 60 के साथ। इसको सिंप्लीफाई करेंगे, 2 1 आर 2, 230 और 60, तो यहाँ पे 30 ओवर क्या हो जाएगा x, y इज इक्वल टू 30 ओवर x। आपके पास एक न्यू इक्वेशन आ जाएगी जिसको हम इक्वेशन नंबर 3 का नाम देंगे। हम जो है वो y की वैल्यू को जो है हम इक्वेशन नंबर 1 में जो है वो क्या करेंगे, हम पुट कर देंगे। तो इक्वेशन नंबर 1 की जो न्यू शेप बनेगी वो क्या बनेगी, एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर। तो y की वैल्यू है 30 ओवर x, तो मैं यहाँ पे 30 ओवर x लगा दूंगा, और ऊपर y के स्क्वायर था तो हम जो है वो इधर भी क्या लगाएंगे, स्क्वायर लगाएंगे, इज इक्वल टू 25। नेक्स्ट हम क्या करेंगे, एक्स स्क्वायर माइनस 30 का स्क्वायर, 30 को 30 से मल्टीप्लाई करें तो आंसर होता है 900, एंड x का स्क्वायर नीचे आ जाएगा क्योंकि x का स्क्वायर एक्स स्क्वायर ही होता है, इज इक्वल टू 25। अब हम क्या करते हैं कि एक्स स्क्वायर के साथ जो है वो मल्टीप्लाई कर देते हैं इस पूरी इक्वेशन को। तो एक्स स्क्वायर जब एक्स स्क्वायर से मल्टीप्लाई होगा तो आंसर आएगा एक्स की पावर 4, देन माइनस, एंड एक्स स्क्वायर अब मल्टीप्लाई होगा किसके साथ, 900 ओवर एक्स स्क्वायर के साथ, 900 ओवर एक्स स्क्वायर के साथ, इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर अब 25 के साथ भी मल्टीप्लाई होगा तो 25 एक्स स्क्वायर बन जाएगा। ये एक्स स्क्वायर और ये एक्स स्क्वायर क्या हो जाएंगे, कैंसिल हो जाएंगे। नेक्स्ट हम क्या करेंगे कि ये एक्स की पावर 4 जो है यहाँ पे स्टार्ट में आ जाएगा, देन ये एक्स स्क्वायर वाली टर्म जो है वो इधर आके माइनस हो जाएगी। ये 25 ओवर एक्स स्क्वायर राइट साइड पे था, लेफ्ट साइड पे आके हो जाएगा माइनस 25 एक्स स्क्वायर, एंड माइनस 900 यहाँ पे ये टर्म बच जाएगी, इज इक्वल टू 0। अब जो है वो हम इस मिडल टर्म को जो है वो ब्रेक करेंगे बाय फैक्टराइजेशन। फैक्टराइजेशन में हमने जो मिडल टर्म है यहाँ पे आपके पास -25 एक्स स्क्वायर, इसको जो है वो ब्रेक करना होता है इन टू टर्म्स में। तो जो है वो हम इसको ब्रेक करने के लिए क्या करते हैं, ये आपके पास जो एक्स की पावर 4 वाली टर्म है और ये जो -900 वाली टर्म है, इन दोनों को जो है वो हम क्या करते हैं, मल्टीप्लाई करते हैं। तो आंसर आपके पास आता है -900 एक्स की पावर 4। अब मल्टीप्लाई करने से आंसर आपके पास आना चाहिए -900 एक्स की पावर 4, और ऐड या सब्ट्रैक्ट करने से आपके पास ये मिडल टर्म आनी चाहिए। बाज़ दफ़ा जो है आप इस 900 के जो है वो जब प्राइम फैक्टर्स बनाते हैं तो आपको जो है वो टू टर्म्स मिल जाती हैं जिनको आपने ब्रेक करना है। मगर इस क्वेश्चन में ऐसा नहीं है, बाज़ क्वेश्चन ऐसे होते हैं जो कि कॉम्प्लिकेटेड होते हैं, तो यहाँ पे हमें जो है वो फैक्टर्स नहीं मिल रहे, तो या तो आप डिवाइड करना शुरू कर दें 900 को 1 से लेकर 20 तक, फिर जाके आपको जो है वो आंसर मिल जाएगा। लेकिन इतना लंबा प्रोसीजर जो है वो मुश्किल हो जाता है, या तो आप इसको याद कर लें, नहीं तो आप क्वाड्रेटिक फार्मूला जो है वो लगा लें यहाँ पे। तो ये 900 जो है ये जो है 20 पे डिवाइड हो रहा है, और यहाँ पे आंसर आ रहा है 45। तो ये आप देख सकते हैं कि 900 जो है वो 20 पे जब डिवाइड होता है तो आंसर आता है 45। तो हमने यही क्यों लेने हैं, क्योंकि 900 तो बहुत से नंबर्स पे डिवाइड होता है, तो ये इसलिए लेने हैं क्योंकि अगर आप -45 यानी 45 के साथ माइनस का साइन लगाएं और 20 के साथ प्लस का साइन लगाएं, तो ज़रा देखिए ये मिडल टर्म ब्रेक होगी। यहाँ पे आपने 45 के साथ जो है वो माइनस का साइन लगाना था, तो एक्स स्क्वायर प्लस 20 एक्स स्क्वायर। अगर आप इन दोनों को ऐड करते हैं तो आपके पास जो है ये मिडल टर्म जो है ये बनती है -45 प्लस 20, प्लस माइनस -45 में से आप 20 जो है वो सब्ट्रैक्ट करेंगे तो 25 आंसर आएगा, और साइन जो है वो हमेशा बड़ी रकम के साथ वाला आता है। और इन दोनों को आप जब मल्टीप्लाई करेंगे -45 एक्स स्क्वायर को
मल्टीप्लाई करेंगे 20x के साथ, तो आपके पास आंसर आएगा -900x की पावर 4। तो यही 2 जो है वो आपने कंडीशन जो है वो सेटिस्फाई करनी होती हैं फैक्टराइजेशन में। तो देन जो है ये आपकी फैक्टराइजेशन कंप्लीट हो गई। तो हम क्या करेंगे, इनमें से एक्स स्क्वायर जो है वो कॉमन ले लेंगे, तो एक्स स्क्वायर कॉमन आ जाएगा, तो एक्स स्क्वायर -45 आ जाएगा, क्योंकि ये एक्स स्क्वायर जो है ये बाहर चला जाएगा। यहाँ पे एक्स की पावर 4 था तो अंदर एक्स की पावर 2 बच जाएगा, प्लस 20 यहाँ पे कॉमन आएगा, अंदर एक्स स्क्वायर बच जाएगा क्योंकि 20 बाहर कॉमन, माइनस वैसे ही 900 जब 20 से डिवाइड होता है तो आंसर कितना आता है 45। तो यहाँ पे मैं लिख रहा हूँ 45 इज इक्वल टू 0। तो एक दफा हम ये फैक्टर लिखेंगे एक्स स्क्वायर -45, एक्स स्क्वायर -45, एंड एक दफा हम लिखेंगे एक्स स्क्वायर प्लस 20 इज इक्वल टू 0। एक्स स्क्वायर -45 इज इक्वल टू 0 हो जाएगा, एंड एक्स स्क्वायर प्लस 20 इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। तो इधर क्या आ जाएगा, एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू 45। तो इधर दूसरी साइड पे क्या आ जाएगा, एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू -20। तो यहाँ तक जो है ये आप बाय फैक्टराइजेशन भी कर सकते हैं। तो ये मैंने जो है वो आपको बाय फैक्टराइजेशन करवाया। तो आप जो है वो, तो आप इस इक्वेशन को जो है वो बाय क्वाड्रेटिक फार्मूला भी जो है वो सॉल्व कर सकते हैं। तो ये मैंने जो है वो इस आपके पास इक्वेशन को जो है वो इस शेप में जो है वो राइट किया है। ये आप देख सकते हैं कि यहाँ पे है x की पावर 4 को मैं लिख सकता हूँ एक्स स्क्वायर का स्क्वायर -25 एक्स स्क्वायर -900। तो ये आपके पास जो है ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन है। तो x की जगह यहाँ पे है एक्स स्क्वायर, इसलिए जो है वो यहाँ पे एक्स स्क्वायर लिखा है। तो a की कीमत जो है वो यहाँ पे कितनी है, आपके पास 1 है, एंड b की कीमत जो है वो -25 है, और c की कीमत जो है वो -900 है। तो आप जो है वो क्वाड्रेटिक फार्मूला लगा के जब वैल्यूज फाइंड करेंगे तो फिर भी एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू 45 आएगा, एंड एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू -20 आएगा। तो ये आप देख सकते हैं बाय फैक्टराइजेशन भी यही आपके पास आंसर आया, तो बाय क्वाड्रेटिक फार्मूला भी आपके पास यही आंसर आया। तो आपके पास दोनों चॉइसेस हैं कि आप बाय फैक्टराइजेशन करें या आप बाय क्वाड्रेटिक फार्मूला करें। तो क्वाड्रेटिक फार्मूला की जर्नल फॉर्म ये होती है। तो अगर x की जगह जो है वो एक्स स्क्वायर है, तो यहाँ पे और यहाँ पे मैंने क्या लिखा हुआ है, एक्स स्क्वायर और एक्स स्क्वायर, ताकि आपको जो है वो समझ आ जाए। तो आप जो है वो इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं अगर किसी ने जो है वो बाय क्वाड्रेटिक फार्मूला सॉल्व करना है। नेक्स्ट हम क्या करेंगे कि दोनों तरफ जो है वो स्क्वायर रूट ले लेंगे। यहाँ पे स्क्वायर और स्क्वायर रूट कैंसिल हो जाएगा, x इज इक्वल टू +-45 का स्क्वायर रूट, एंड इधर दूसरी साइड पे जो है हम इधर दोनों तरफ स्क्वायर रूट ले लेंगे। स्क्वायर और स्क्वायर रूट कैंसिल, x इज इक्वल टू -20 का स्क्वायर रूट। तो ये जो आपके पास 45 है, तो अगर आप यहाँ पे 45 के प्राइम फैक्टर्स लें तो ये आपके पास बनते हैं 3 मल्टीप्लाई बाय 3 मल्टीप्लाई बाय 5। तो ये जो आपके पास 3 मल्टीप्लाई बाय 3 है, तो इसको मैं लिख देता हूँ 3 का स्क्वायर मल्टीप्लाई बाय 5। तो दूसरी साइड पे ये जो आपके पास x है, x इज इक्वल टू -20 का स्क्वायर रूट है, तो यहाँ पे हम इसको लिख सकते हैं -1 मल्टीप्लाई बाय 20। तो स्क्वायर रूट जो है वो दोनों का सेपरेट कर देते हैं। तो -1 का स्क्वायर रूट कितना होता है, आपके पास अयोटा होता है। हम जानते हैं कि -1 का जो स्क्वायर रूट होता है वो कितना होता है, अयोटा होता है। तो ये आपके पास कम्प्लेक्स नंबर आ गया, इसलिए जो है ये जो आपके पास पार्ट है ये वाला जो है ये इग्नोर कर देंगे हम। क्वेश्चन जो है वो इस साइड से जो है वो खत्म हो गया, क्योंकि आपके पास x की वैल्यू जो है वो क्या आई है, कम्प्लेक्स नंबर आई है, रियल नहीं आई। तो अब जो है हमारे पास यही x है इज इक्वल टू प्लस माइनस हम 3 के स्क्वायर का स्क्वायर रूट अलग कर देंगे, मल्टीप्लाई बाय 5 का स्क्वायर रूट अलग कर देंगे, स्क्वायर और स्क्वायर रूट कैंसल, x इज इक्वल टू +-3 एंड 5 का स्क्वायर रूट आपके पास आंसर आ जाएगा, क्योंकि यहाँ पे जो है वो क्या बच गया 3। अब हम इस x की वैल्यू को जो है वो इक्वेशन नंबर 3 में जो है वो पुट करते हैं। पुटिंग x इज इक्वल टू +-3 5 का स्क्वायर रूट इन इक्वेशन 3, तो हम इस x की जगह जो है वो y की वैल्यू पुट कर देते हैं। तो y इज इक्वल टू ये आपके पास 30 है ओवर x की वैल्यू है प्लस माइनस, तो वो इधर आ जाएगी 3 5 का स्क्वायर रूट। ये कैंसिल हो जाएगा, 3 1 जार 3 3 10 जार 30। तो यहाँ पे आपके पास वैल्यू बचेगी +-10 ओवर
5 का स्क्वायर रूट। नेक्स्ट हम क्या करेंगे, प्लस माइनस 10 ओवर 5 का स्क्वायर रूट। इस नीचे वाले 5 के स्क्वायर रूट को ख़त्म करने के लिए कभी भी नीचे जो है वो स्क्वायर रूट में जो है वो आंसर नहीं आएगा डिनोमिनेटर में। उसको ख़त्म करने के लिए हम क्या करेंगे, ऊपर और नीचे क्या कर देंगे, 5 के स्क्वायर रूट के साथ मल्टीप्लाई कर देंगे। तो नेक्स्ट क्या हो जाएगा, y इज इक्वल टू प्लस माइनस, ये 10 और 5 का स्क्वायर रूट है, तो ये ऊपर 10 और 5 का स्क्वायर रूट आ जाएगा ओवर 5 का स्क्वायर रूट और 5 का स्क्वायर रूट, ये बन जाएगा 5 के स्क्वायर रूट का स्क्वायर इज इक्वल टू प्लस माइनस 10 5 का स्क्वायर रूट ओवर स्क्वायर और स्क्वायर रूट कैंसिल, यहाँ पे 5 बच जाएगा, 5 1s आर 5, 5 2s आर 10। तो y का आंसर फाइनली आपके पास आ जाएगा प्लस माइनस 2 5 का स्क्वायर रूट। तो हैंस अगर आपके पास x पॉजिटिव में है 3 5 का स्क्वायर रूट, तो y भी जो है वो पॉजिटिव में होगा 2 5 का स्क्वायर रूट। अगर x नेगेटिव में है आपके पास माइनस 3 5 का स्क्वायर रूट, तो y का आंसर भी नेगेटिव में होगा माइनस 2 5 का स्क्वायर रूट। ये आपके पास आपका फाइनल आंसर है। नेक्स्ट हमारे पास सेकंड पार्ट है। तो सेकंड पार्ट में जैसे हमने फर्स्ट पार्ट में यहाँ पे आइडेंटिटी लगाई थी, वैसे ही हम यहाँ पे आइडेंटिटी लगा देंगे। फर्स्ट रकम का स्क्वायर प्लस 2, फर्स्ट रकम x है, सेकंड रकम क्या है आपके पास अयोटा y प्लस अयोटा y होल का स्क्वायर इज इक्वल टू 64 प्लस 48 अयोटा। अब अयोटा वाई स्क्वायर को जैसे हमने प्रीवियस क्वेश्चन में जो है वो लिखा था कि अयोटा स्क्वायर एंड वाई स्क्वायर एंड अयोटा स्क्वायर किसके इक्वल होता है, -1 एंड वाई स्क्वायर, ये वैसे ही, तो ये -1 वाई स्क्वायर क्या हो जाएगा, माइनस वाई स्क्वायर। तो इसलिए हम सबसे पहले यहाँ पे लिखेंगे एक्स स्क्वायर, और इस टर्म की जगह आंसर क्या आया था हमारे पास, माइनस वाई स्क्वायर। सिंप्लीफाई करने के बाद तो वो लिखेंगे माइनस वाई स्क्वायर, क्योंकि हम रियल पार्ट को पहले लिख देंगे, देन हम इमेजिनरी पार्ट लिखेंगे प्लस 2xy अयोटा, 2xy और ये अयोटा, अयोटा वाई स्क्वायर, ये आप याद रखिएगा, हमने इसकी जगह माइनस वाई स्क्वायर यहाँ पे रियल पार्ट में लिख दिया, इज इक्वल टू 64 प्लस 48 अयोटा। देन जो है वो हम कंपेयर करेंगे, रियल पार्ट जो है यानी एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर इज इक्वल टू होगा रियल पार्ट यानी 64 के इक्वल, एंड इमेजिनरी पार्ट जो 2xy है, 2xy वो इज इक्वल टू होगा 48 के। इसको हम इक्वेशन 1 कह देते हैं और इसको हम इक्वेशन 2 कह देते हैं। फ्रॉम इक्वेशन 2, तो इक्वेशन 2 को जब हम सॉल्व करेंगे तो ये 2x इधर मल्टीप्लाई हो रहा है, तो y की कीमत निकालने के लिए 2x को इधर 48 के साथ राइट साइड पे क्या कर देंगे, डिवाइड कर देंगे। 2 1s आर 2, 2 2s आर 4, 2 4s आर 8, तो y का आंसर आ जाएगा 24 ओवर x। y इज इक्वल टू आपके पास क्या आ गया, 24 ओवर x। इसको हम जो है वो इक्वेशन नंबर 3 का नाम दे देंगे। पुटिंग द वैल्यू ऑफ y इन इक्वेशन 1, तो हम जो है ये इक्वेशन 1 जो है ये आपके पास क्या बनेगी कि ये x स्क्वायर है माइनस वाई स्क्वायर, तो y की जगह हमने क्या पुट करना है, 24 ओवर x। हम यहाँ पे 24 ओवर x पुट करेंगे और ऊपर क्या है, स्क्वायर है y के ऊपर, तो इसलिए यहाँ पे स्क्वायर आएगा इज इक्वल टू 64। तो यहाँ पे हम क्या लिखेंगे, 64 x स्क्वायर माइनस 24 का स्क्वायर, जब हम लेंगे 24 को 24 से मल्टीप्लाई करेंगे तो आंसर आएगा 576 ओवर, तो जब x का स्क्वायर लेंगे तो यहाँ पे आ जाएगा x की पावर 2 इज इक्वल टू 64। अब इस पूरी इक्वेशन को जो है वो हम x स्क्वायर के साथ क्या कर देंगे, मल्टीप्लाई कर देंगे। क्यों मल्टीप्लाई करेंगे, क्योंकि ये एक्स स्क्वायर हमने खत्म करना है। एक्स स्क्वायर को जब हम एक्स स्क्वायर से मल्टीप्लाई करेंगे तो आंसर आएगा x की पावर 4 माइनस जब एक्स स्क्वायर मल्टीप्लाई होगा 576 ओवर एक्स स्क्वायर के साथ, तो ये एक्स स्क्वायर और ये एक्स स्क्वायर कैंसिल हो जाएगा। तो जब एक्स स्क्वायर 64 के साथ मल्टीप्लाई होगा तो आंसर आएगा 64 एक्स स्क्वायर। तो सबसे पहले हम लिखेंगे x की पावर 4, देन ये 64 एक्स स्क्वायर जो है वो इधर प्लस हो रहा है, इधर आके क्या हो जाएगा माइनस 64 एक्स स्क्वायर, तो देन ये माइनस 576 जो है ये थर्ड टर्म आपकी हो गई इज इक्वल टू 0। अब आप यहाँ पे क्वाड्रेटिक फार्मूला भी लगा सकते हैं और फैक्टराइजेशन भी कर सकते हैं। हम जो है वो फैक्टराइजेशन के लिए एक तरीका इस्तेमाल करते हैं जो आम तौर पे जो है वो हमारा जो है वो काबिल अमल होता है, मगर क्वेश्चन नंबर 1 में जो है वो तरीका जो है वो काबिल अमल नहीं था, तो इसलिए वहाँ पे वो तरीका अप्लाई नहीं किया।
तो यहाँ पे कोफिशिएंट क्या है 1, 1 को जो है वो हमने -576 के साथ जब मल्टीप्लाई करते हैं तो आंसर आता है आपके पास -576। हमने जो है वो मिडल टर्म को ब्रेक करना है -64x² को, इसलिए जो है हम यहाँ पे क्या करेंगे x⁴ एंड -576 इज इक्वल टू 0। तो यहाँ पे जो दो टर्म्स ब्रेक होंगी हम वो जो है वो फाइंड करते हैं। जब हम फैक्टर्स लेते हैं 576 के इस नंबर के, तो आप जब इसको 2 पे डिवाइड करेंगे तो आपके पास आंसर आएगा 288। देन फिर ये 2 पे डिवाइड होगा तो यहाँ पे 2 1s are 2, 2 4s are 8, 2 4s are 8। देन फिर 2 पे डिवाइड होगा तो यहाँ पे क्या होगा 2 7s are 14 एंड 2 2s are 4। तो जब आप यहाँ तक मल्टीप्लाई कर देते हैं, आपने पहले यहाँ तक चेक करना है, तो 2 2s are 4 होता है। तो 4 को जब आप 144 से ऐड करते हैं तो आपके पास -64 नहीं आता। तो जब आप आगे 4 और 2 को मल्टीप्लाई करते हैं तो 8 आ जाता है। तो 8 और 72, अगर आप 72 में से 8 को सब्ट्रैक्ट करें तो आपके पास आंसर कितना आएगा -74। तो बड़ी रकम के साथ माइनस की अलामत लगाएंगे, तो जो छोटी वैल्यू होगी उसके साथ हम प्लस का साइन लगाएंगे। क्यों? क्योंकि हमें जो है वो -64 लाना है। तो -72x² प्लस 8x² जो है ये आपकी जो है वो मिडल टर्म ब्रेक होगी। आप यहाँ पे क्वाड्रेटिक फार्मूला लगा के भी सॉल्व कर सकते हैं, जैसे मैंने पार्ट 1 में जो है वो आपको सॉल्व करवाया। इन दोनों टर्म से हम जो है वो x² को जो है वो कॉमन ले लेते हैं। तो x² जब कॉमन आएगा तो अंदर x⁴ है तो इधर x⁴ -72 बन जाएगा। प्लस जब हम इन दोनों टर्म से कॉमन लेंगे तो 8 को कॉमन लेंगे तो अंदर बच जाएगा x²। जब 576 8 पे डिवाइड होगा तो आंसर आपके पास आएगा 72 इज इक्वल टू 0। तो एक दफ़ा इस फैक्टर को इज इक्वल टू 0 रखेंगे जो आपके पास सेम है, तो यहाँ पे आएगा x² -72 इज इक्वल टू 0। और एक दफ़ा हम x² प्लस 8 को जो है वो इज इक्वल टू 0 रखेंगे। तो -72 उधर जाके क्या हो जाएगा x² इज इक्वल टू +72 एंड इधर जो है वो x² इज इक्वल टू -8 हो जाएगा। दोनों तरफ स्क्वायर रूट लेंगे तो ये स्क्वायर और स्क्वायर रूट कैंसिल, तो x आपके पास आंसर आ जाएगा +72 के जो है वो हम फैक्टर बनाएंगे। 72 की जो है वो हम प्राइम फैक्टराइजेशन करेंगे 236 यहाँ पे आ जाएगा। यहाँ पे जो 36 आ गया तो हमें पता है 36 का जो है वो स्क्वायर रूट कितना होता है 6 होता है। तो इसलिए हम यहीं पे जो है वो प्राइम फैक्टराइजेशन स्टॉप कर देंगे। तो यहाँ पे हम लिख देते हैं 2 × 36 का स्क्वायर रूट। तो x इज इक्वल टू, जब आप 36 का स्क्वायर रूट लेते हैं तो वो आपके पास कितना आता है 6 आता है, इसलिए वो बाहर आ जाएगा स्क्वायर रूट से। क्योंकि 36 का स्क्वायर रूट हमने फाइंड कर लिया है 6, वो बाहर आ गया तो अंदर क्या वैल्यू बच जाएगी 2 का स्क्वायर रूट। तो x आपके पास आएगा +−6 2 का स्क्वायर रूट। जब हम इधर दोनों तरफ स्क्वायर रूट लेते हैं तो ये -8 जो है वो स्क्वायर रूट है। तो x इज इक्वल टू +- जब आप 8 की फैक्टराइजेशन करेंगे 2 4s are 8, तो ये 4 का स्क्वायर रूट कितना होता है 2 होता है। तो इसलिए हम यहाँ पे लिख देते हैं -2 × 4। तो ऐसे ही x इज इक्वल टू, अंदर क्या बचेगा -2 एंड 4 का स्क्वायर रूट कितना होता है 2, वो बाहर आ जाएगा। तो यहाँ पे क्या होगा +-। तो ये आपके पास जो है कम्प्लेक्स नंबर है, क्योंकि जो है वो स्क्वायर रूट के अंदर जो है वो क्या आ गया माइनस का साइन आ गया। तो ये जो है वो अयोटा के इक्वल होता है +-2 2 का स्क्वायर रूट अयोटा, क्योंकि -1 का जो स्क्वायर रूट है वो किसके इक्वल होता है अयोटा के इक्वल होता है। इसलिए जो है वो इसको हम जो है वो इग्नोर कर देंगे। हम इग्नोर इसलिए करेंगे क्योंकि ये जो है कम्प्लेक्स नंबर है। तो अगर x इज इक्वल टू +-6 2 का स्क्वायर रूट है तो ये जो आपके पास इक्वेशन नंबर 3 है, ये इक्वेशन नंबर 3 है y इज इक्वल टू 24/x। तो उसमें हम जो है ये x की वैल्यू जो है वो पुट कर देंगे। तो y इज इक्वल टू क्या हो जाएगा 24/+-, तो ये जो 6 है वो इधर एंड 2 का स्क्वायर रूट जो है वो इधर आ जाएगा। 6 1s are 6, 6 4s are 24। तो y की जो है वो सिंप्लीफिकेशन के बाद क्या वैल्यू आएगी y इज इक्वल टू +-4/2 का स्क्वायर रूट। इसको हम फर्दर सिंप्लीफाई करेंगे, +-4 को हम लिख सकते हैं 2 × 2/2 का स्क्वायर रूट। और इस 2 को हम जो है ये जो है 2
इसको हम जो है वो 2 टाइम्स लिख सकते हैं, 2 का स्क्वायर रूट एंड 2 का स्क्वायर रूट, क्योंकि किसी भी नंबर को, जैसे एक x है ना, इसको आप लिख सकते हैं 2 टाइम्स x का स्क्वायर रूट मल्टीप्लाई बाय x का स्क्वायर रूट, क्योंकि इसने आगे जो है वो स्क्वायर बन के फिर दोबारा x के इक्वल ही आ जाता है। तो आपको पता होना चाहिए x जो है वो इक्वल होता है x का स्क्वायर रूट मल्टीप्लाई बाय x का स्क्वायर रूट। ऐसे ही ये जो 2 है ये इक्वल होगा 2 का स्क्वायर रूट मल्टीप्लाई बाय 2 का स्क्वायर रूट। तो क्योंकि नीचे जो है वो 2 का स्क्वायर रूट नहीं होता, तो हम जो है वो ऐसे जो है वो लिख देते हैं। तो ये 2 का स्क्वायर रूट और 2 का स्क्वायर रूट कैंसिल हो जाता है, तो देन प्लस माइनस 2 का स्क्वायर रूट आपके पास आंसर आ जाएगा। इसको जो है वो सॉल्व करने का एक और तरीका होता है कि अगर आप y इज इक्वल टू 4/2 का स्क्वायर रूट है, तो ये जो आपके पास 2 का स्क्वायर रूट है इसको ऊपर और नीचे हम मल्टीप्लाई कर देते हैं, तो ये 2 का स्क्वायर रूट ऊपर आ जाएगा और नीचे जो है वो 2 का स्क्वायर रूट और 2 का स्क्वायर रूट बन जाएगा 2 के स्क्वायर रूट का स्क्वायर, स्क्वायर और स्क्वायर रूट कैंसल, 2 का स्क्वायर रूट ओवर 2, 2 1s are 2, 2 2s are 4, क्योंकि यहाँ पे स्क्वायर और स्क्वायर रूट काट के 2 बच जाएगा, तो 2 1s are 2, 2 2s are 4, तो इसलिए यहाँ पे आप प्लस माइनस का साइन लगा दें, तो देन जो है आपका आंसर फिर वही आ जाता है y इज इक्वल टू प्लस माइनस 2 के रूट 2। तो जो मेथड आपको आसान लगता है आप वो अप्लाई कर सकते हैं, या मैंने ये जो रेड कलर में आपको मेथड करवाया या ये मेथड, अगर आपको कोई दोनों में से इजी लगता है तो वो आप मेथड जो है वो अप्लाई कर सकते हैं। तो हैंस x का आंसर हमारे पास ये है और y का आंसर हमारे पास ये है। तो x अगर पॉजिटिव 6 का स्क्वायर रूट होगा तो y आपके पास होगा पॉजिटिव 2 का स्क्वायर रूट, और अगर x नेगेटिव 6 का स्क्वायर रूट होगा तो y भी आपके पास क्या होगा, माइनस यानी नेगेटिव में 2 का स्क्वायर रूट होगा। तो यही आपके पास आपका फाइनल आंसर है। थर्ड पार्ट है हमारे पास, तो थर्ड पार्ट का हम जो है वो सोल्यूशन स्टार्ट करेंगे। तो ये आपके पास है x प्लस अयोटा y, उसका स्क्वायर इज इक्वल टू 2 अयोटा माइनस 3/3 प्लस अयोटा। तो ये आपके पास थर्ड पार्ट की स्टेटमेंट है। तो हम जो है वो जैसे एक्सरसाइज 1.1 में किया था, 3 प्लस अयोटा का कॉन्जुगेट लेके ऊपर और नीचे मल्टीप्लाई कर देंगे, मल्टीप्लाई 3 माइनस अयोटा करके ऊपर और नीचे हम क्या कर देंगे, मल्टीप्लाई कर देंगे। तो इधर क्या आ जाएगा, x प्लस अयोटा y होल का स्क्वायर इज इक्वल टू 2 अयोटा को 3 से मल्टीप्लाई करेंगे तो आपके पास आ जाएगा 6 अयोटा, 2 अयोटा को माइनस अयोटा से मल्टीप्लाई करेंगे तो माइनस 2 अयोटा स्क्वायर, माइनस 3 को 3 से मल्टीप्लाई करेंगे तो -9, माइनस 3 को माइनस अयोटा से मल्टीप्लाई करेंगे तो माइनस माइनस प्लस 3 अयोटा। नीचे जो है वो वही आइडेंटिटी लगेगी आपके पास, a पार्ट का स्क्वायर माइनस b पार्ट का स्क्वायर, तो ये बनेगा 3 का स्क्वायर माइनस अयोटा का स्क्वायर, x प्लस अयोटा y होल का स्क्वायर इज इक्वल टू 6 अयोटा एंड 3 अयोटा। ये दोनों आपके पास इमेजिनरी पार्ट हैं, तो ये जो है आपके पास हो जाएगा 6 प्लस 3 9 अयोटा। ये जो -2 है और ये आपके पास जो अयोटा स्क्वायर है, अयोटा स्क्वायर बराबर होता है -1 के, तो मैंने यहाँ पे अयोटा स्क्वायर की जगह क्या लिखा, -1, और ये माइनस माइनस क्या हो जाएगा, +2। तो ये जो है इसको सॉल्व करके -2 अयोटा स्क्वायर को जब सॉल्व किया हमने, तो ये आपके पास कितना आ जाएगा, +2 एंड -9 यहाँ पे जो है वो हम लिख देंगे ओवर 3 का स्क्वायर कितना होगा 9 माइनस अयोटा स्क्वायर, तो अयोटा स्क्वायर किसके बराबर होता है, -1 के, तो इसकी जगह हम -1 लिखेंगे तो माइनस माइनस क्या हो जाएगा, फिर ये प्लस हो जाएगा। तो यहाँ पे मैं डायरेक्ट कर रहा हूँ +1, x प्लस अयोटा y का स्क्वायर इज इक्वल टू 9 अयोटा +2 और -9 जब आपस में सोल्व होंगे तो -7 आ जाएगा, तो 9 + 1 कितना होगा 10, तो मैं रियल पार्ट को पहले लिख दूंगा -7 ओवर 10, रियल पार्ट के साथ अलग डिवाइड कर दूंगा और इमेजिनरी पार्ट के साथ अलग डिवाइड कर दूंगा, तो रियल एंड इमेजिनरी पार्ट क्या हो जाएंगे, सेपरेट हो जाएंगे। x प्लस अयोटा y होल का स्क्वायर इज इक्वल टू, आंसर जो है वो डेसिमल में है, तो हम जो है वो इसको रियल एंड इमेजिनरी पार्ट को भी डेसिमल में लिख लेंगे। अगर नीचे 10 हो ना तो वो एक डिजिट के बाद क्या आता है, डेसिमल आ जाता है, तो 7 के एक डिजिट बाद डेसिमल आ जाएगा, तो ऐसे इधर भी 10 है तो 9.0 जो है वो यहाँ पे हम लिख लेंगे।
तो ये आपका रियल पार्ट है और ये आपका इमेजिनरी पार्ट है। और इस स्केयर को खत्म करने के लिए हम दोनों तरफ क्या ले लेंगे, स्केयर रूट ले लेंगे। स्केयर और स्केयर रूट कैंसिल हो जाएंगे, तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, x प्लस अयोटा y इज इक्वल टू, ये आपके पास जो अंदर कम्प्लेक्स नंबर है ये है कम्प्लेक्स नंबर। तो यहाँ पे आपने क्या करना है, इस कम्प्लेक्स नंबर का -0.7 प्लस 0.9 अयोटा, इस कम्प्लेक्स नंबर को हम z लेट कर लेते हैं। लेट z इज इक्वल टू -0.7 प्लस 0.9 अयोटा। मैंने आपको स्टार्ट में जब इंट्रोडक्शन दिया था तो ये फार्मूला कहा था कि ये यूज होगा z का स्क्वायर रूट, मतलब एक कम्प्लेक्स नंबर का स्क्वायर रूट का फार्मूला जो है वो ये होगा। तो क्वेश्चन नंबर 7 जो है वो आपके पास जब इस एक्सरसाइज का आप करेंगे तो यही है कि आपने कम्प्लेक्स नंबर का स्क्वायर रूट फाइंड करना है। तो उससे पहले जो है इस सवाल में भी ये स्क्वायर रूट जो है वो इस्तेमाल होता है। तो वी नो डैट ये हमारे पास z के स्क्वायर रूट का फार्मूला है, क्योंकि हमने जो है वो इस वैल्यू को जो है वो क्या लेट किया है, z लेट किया है। तो ये हम जो है अगर इस वैल्यू की जगह z रख लेते हैं तो हमने इसी z का क्या फाइंड करना है, स्क्वायर रूट फाइंड करना है। अगर आप इस फार्मूले पे गौर करें तो z का मॉडुलस आपने फाइंड करना है, जो ये z हमने जो है ये लेट किया है। तो हम जो है वो z का मॉडुलस कैसे फाइंड करेंगे, z का मॉडुलस इज इक्वल टू रियल पार्ट का स्क्वायर माइनस 0.7 का स्क्वायर प्लस इमेजिनरी पार्ट, ये आपके पास जो इमेजिनरी पार्ट है इसका आपने क्या लेना है, स्क्वायर लेना है 0.9 का स्क्वायर। हम जो है वो इन वैल्यूज को फाइंड करने के लिए जो है वो कैलकुलेटर का इस्तेमाल करते हैं। -0.7 का स्क्वायर, तो आप ब्रैकेट लगाएंगे -0.7 का, यहाँ पे क्या लिखेंगे आप, स्क्वायर लिखेंगे, देन प्लस का साइन है एंड 0.9 होल का स्क्वायर। तो 0.9 का क्या लिखेंगे आप, स्क्वायर लिखेंगे। तो ये आपके पास आंसर कितना आएगा, यहाँ पे स्क्वायर रूट के अंदर जो है वो आंसर आया। हमने सिर्फ इन वैल्यूज़ को जो है वो सिंप्लीफाई किया है कैलकुलेटर की मदद से, आंसर आया 1.3। तो यहाँ पे आपके पास आ जाएगा 1.3। तो 1.3 का जब आप स्क्वायर रूट लेंगे, तो जब आप 1.3 का स्क्वायर रूट लेंगे तो ये आप देख सकते हैं आपके पास आंसर कितना आ रहा है, z का मैग्नीट्यूड इज इक्वल टू, आप जो है वो सिर्फ डेसिमल के बाद 2 डिजिट यानी 1.14 जो है वो यहाँ तक लिखेंगे, 1.14। तो ये आपके पास आपका क्या है, z का मॉडुलस है। और ये आपके पास वैल्यू जो है वो रियल पार्ट की जो है वो x होती है। तो x आपके पास कितना है, -0.7 है, और y आपके पास कितना है, 0.9 आपके पास क्या है, y है। z का स्क्वायर रूट फिर क्या होगा, इज इक्वल टू प्लस माइनस ये स्क्वायर रूट है, एंड z का जो है वो आपने मॉडुलस जो फाइंड किया था वो आपके पास है 1.14 प्लस x। तो x की वैल्यू नेगेटिव में है तो इसलिए ये प्लस और ये माइनस जो है वो क्या हो जाएगा, -0.7 यहाँ पे मैंने डायरेक्ट किया, ओवर क्या हो जाएगा 2 प्लस अयोटा y की वैल्यू है 0.9 ओवर, ये है आपके पास एब्सोल्यूट वैल्यू। एब्सोल्यूट वैल्यू में क्या होता है, चाहे वैल्यू पॉजिटिव हो या नेगेटिव हो, आपने लिखनी पॉजिटिव में ही होती है। यहाँ पे पहले ही ऑलरेडी कौन सी वैल्यू है, पॉजिटिव में वैल्यू है 0.9 की एब्सोल्यूट वैल्यू। स्क्वायर रूट z का मैग्नीट्यूड कितना था, 1.14, तो ये माइनस है। तो x की वैल्यू जो है वो क्या है आपके पास, यहाँ पे माइनस में है, तो इसको हम माइनस माइनस क्या कर देंगे, प्लस कर देंगे। तो ये हो जाएगा 0.7 ओवर 2। तो ब्रैकेट को यहाँ पे क्या कर देंगे, क्लोज कर देंगे। नेक्स्ट है हमारे पास z का स्क्वायर रूट इज इक्वल टू प्लस माइनस इनटू, तो जब हम इसको सॉल्व करेंगे 1.14 माइनस 0.7, तो आपके पास आंसर आएगा 0.44। तो हम यहाँ पे लिख देते हैं 0.44 डिवाइडेड बाय 2 प्लस अयोटा, तो ये 0.9 है, एंड 0.9 की एब्सोल्यूट वैल्यू भी 0.9 होती है के रूट। अब हमने वैल्यू लेनी है 1.14 प्लस 0.7 की, तो हमारे पास आंसर आता है 1.84 डिवाइडेड बाय 2 एंड ब्रैकेट ऑफ, तो z का स्क्वायर रूट इज इक्वल टू प्लस माइनस इनटू 0.44 को जब हम डिवाइड करते हैं 2 से, तो आपके पास आंसर कितना आता है, 0.22
का स्क्वायर रूट प्लस ये 0.9 और 0.9 आपस में कैंसिल हो गए, अयोटा एंड देन स्क्वायर रूट। तो जब हम 1.84 डिवाइडेड बाय 2 करेंगे तो ये आप देख सकते हैं आपके पास आंसर कितना आएगा, 0.92 ब्रैकेट ऑफ जी का स्क्वायर रूट इज इक्वल टू प्लस माइनस। तो हम जो है वो स्क्वायर रूट लेंगे किसका, 0.22 का, तो आपके पास आंसर आएगा 0.46। आपने डेसिमल के बाद सिर्फ 2 डिजिट्स जो है वो राइट करने, प्लस अयोटा एंड देन 0.92 का स्क्वायर रूट आप लेंगे तो आंसर आपके पास आएगा 0.95। तो यहाँ पे आएगा 0.95। तो ये जो है z का स्क्वायर रूट जो है वो हमारे पास किसके बराबर था, x प्लस अयोटा y के बराबर था। तो इसलिए हम z के स्क्वायर रूट की जगह क्या लिख देंगे, x प्लस अयोटा y। तो यहाँ पे हम लिख देंगे x प्लस अयोटा y इज इक्वल टू प्लस माइनस 0.46 प्लस अयोटा 0.95। तो ये हमारे पास रियल पार्ट है x जो कि बराबर होगा 0.46 के। तो हम बाय कंपेयरिंग यहाँ पे लिख देंगे कि x हमारे पास है प्लस माइनस 0.46 एंड इमेजिनरी पार्ट y बराबर है 0.95 के, तो y हो जाएगा प्लस माइनस 0.95। तो यही आपके पास जो है वो x और y की जो है वो वैल्यूज थी। तो अगर x जो है वो पॉजिटिव में 0.46 है तो y जो है वो भी पॉजिटिव में होगा 0.95। तो अगर x जो है वो नेगेटिव में है 0.46 तो y भी जो है वो क्या होगा, नेगेटिव में होगा 0.95। तो ये है आपके पास आपका आंसर। नेक्स्ट हमारे पास क्वेश्चन नंबर 4 है, इफ z1 इज इक्वल टू 2 प्लस 3 अयोटा एंड z2 इज इक्वल टू 1 माइनस अल्फा, फाइंड द वैल्यू ऑफ अल्फा सच दैट इमेजिनरी पार्ट ऑफ z1 z2 इज इक्वल टू 7। मतलब ये जो z1 और z2 को जब हम मल्टीप्लाई करेंगे और उसका जो इमेजिनरी पार्ट होगा वो किसके इक्वल होगा, 7 के इक्वल होगा। इसलिए हम सबसे पहले जो है वो इमेजिनरी पार्ट को जो है वो सॉल्व करेंगे। तो हम सबसे पहले जो है वो z1 और z2 की वैल्यू जो है वो फाइंड करेंगे। z1 z2, z1 की वैल्यू है 2 प्लस 3 अयोटा, वो पुट करने के बाद मल्टीप्लाई z2 की वैल्यू है 1 माइनस अल्फा, वो पुट करेंगे और मल्टीप्लाई करेंगे। 2 को जब 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 2 1 ज़ार 2, 2 को जब माइनस अल्फा से मल्टीप्लाई करेंगे तो माइनस 2 अल्फा, 3 अयोटा को जब 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो प्लस 3 अयोटा, एंड प्लस 3 अयोटा को जब माइनस अल्फा से मल्टीप्लाई करेंगे तो माइनस 3 अल्फा अयोटा के इक्वल आ जाएगा। नेक्स्ट ये आपका रियल पार्ट है जिसके साथ अयोटा नहीं है, 2 माइनस 2 अल्फा, इसको वैसे ही लिख देंगे, प्लस ये आपका इमेजिनरी पार्ट है तो इधर से हम क्या करेंगे, अयोटा को कॉमन ले लेंगे। ये आपके पास z1 और z2 जो है ये फाइंड हो गया। तो हमारे पास जो गिवन है ये कंडीशन, तो ये हम यहाँ पे राइट करते हैं कि इमेजिनरी पार्ट ऑफ z1 z2 इज इक्वल टू किसके है, 7 के है। तो अगर आप गौर करें तो ये जो है इमेजिनरी पार्ट है 3 माइनस 3 अल्फा किसका, तो इसलिए हम इमेजिनरी पार्ट ऑफ z1 एंड z2 की जगह क्या राइट करेंगे, 3 माइनस 3 अल्फा इज इक्वल टू 7। तो ये जो है वो 3 इधर क्या हो रहा है, तो इस 3 को जो है वो उधर ले जाएंगे और इस 3 को जो है वो हम इधर ले जाएंगे तो इधर बच जाएगा माइनस 3 अल्फा एंड 7, ये प्लस 3 इधर आके क्या हो जाएगा माइनस 3। तो माइनस 3 अल्फा इज इक्वल टू क्या हो जाएगा 4, और ये माइनस 3 इधर क्या हो रहा है, मल्टीप्लाई हो रहा है, तो इधर आगे क्या हो जाएगा, ये डिवाइड हो जाएगा। तो अल्फा का आंसर आ जाएगा -4/3। नेक्स्ट हमारे पास क्वेश्चन नंबर 5 है, इफ z1 इज इक्वल टू x प्लस वाई अयोटा एंड z2 इज इक्वल टू a प्लस b अयोटा। तो आपने वैल्यू फाइंड करनी है x की, y की, a की और b की। x और y जो है वो z1 में मौजूद हैं और a और b जो है ये z2 में मौजूद है। तो सच डैट हमें दो कंडीशंस गिवन है, z1 प्लस z2 इज इक्वल टू 10 प्लस 4 अयोटा एंड z1 माइनस z2 इज इक्वल टू 6 प्लस 2 अयोटा। सोल्यूशन है हमारे पास, हम सबसे पहले इस इक्वेशन को राइट करेंगे, z1 प्लस z2 इज इक्वल टू 10 प्लस 4 अयोटा। इसको हम इक्वेशन नंबर 1 का नाम दे देते हैं।
एंड देन हम इस इक्वेशन को राइट करेंगे z1 माइनस z2 इज इक्वल टू 6 प्लस 2 अयोटा, और इसको हम इक्वेशन नंबर 2 का नाम दे देते हैं। हम जो है वो इक्वेशन 1 और इक्वेशन 2 को ऐड कर देंगे। ये मैंने इक्वेशन 1 राइट की और ये मैंने इक्वेशन 2 राइट की, और इनको जो है वो मैं जब ऐड करूंगा तो z1 और प्लस z1 कितना हो जाएगा 2z1, और प्लस z2 और माइनस z2 कैंसिल हो जाएंगे। 10 प्लस 6 हो जाएगा 16, प्लस 4 प्लस 2 कितना हो जाएगा 6 अयोटा, और ये 2 इधर मल्टीप्लाई हो रहा है, इधर आके डिवाइड हो जाएगा। 16 के साथ भी 2 डिवाइड हो जाएगा और 6 के साथ भी 2 डिवाइड हो जाएगा, क्योंकि दोनों टर्म्स के साथ ये आके डिवाइड होगा, क्योंकि राइट साइड पे जो है वो 2 टर्म्स हैं। तो इसलिए z1 आपके पास आएगा 8 प्लस 3 अयोटा, क्योंकि 2 1s are 2, 2 4s are 8, 2 1s are 2, 2 3s are 6। नेक्स्ट टाइम में हम क्या करेंगे कि z1 की जगह जो है वो z1 की वैल्यू पुट कर देंगे x प्लस वाई अयोटा, x प्लस वाई अयोटा इज इक्वल टू 8 प्लस 3 अयोटा। बाय कंपेयरिंग रियल पार्ट के इक्वल होगा, इमेजिनरी पार्ट के इक्वल होगा, यानी x इज इक्वल टू 8 होगा और y इज इक्वल टू 3 होगा। अब जो है हम सब्ट्रैक्ट करेंगे इक्वेशन 1 और इक्वेशन 2 को। सबसे पहले इक्वेशन 1 राइट कर लेते हैं, देन जो है वो इक्वेशन 2 राइट कर लेते हैं। तो अब हमने सब्ट्रैक्ट करना है, तो सब्ट्रैक्ट जब करते हैं तो साइंस चेंज हो जाते हैं, तो यहाँ पे हम तमाम जो है वो वैल्यूज़ के साइन चेंज कर देंगे। z1 माइनस z1 कैंसिल हो जाएगा, प्लस z2 एंड प्लस z2 कितना हो जाएगा 2z2, 10 माइनस 6 आपके पास आंसर आ जाएगा 4, तो प्लस 4 एंड माइनस 2 आपके पास यहाँ पे आंसर आ जाएगा 2 अयोटा। 2 इधर मल्टीप्लाई हो रहा है तो उधर जाके क्या हो जाएगा डिवाइड हो जाएगा, दोनों टर्म्स के साथ जो है वो डिवाइड होगा, तो z2 इज इक्वल टू 4/2 प्लस 2 अयोटा ओवर 2, तो ये जो है वो कैंसिल हो जाएगा, 2 2s are 4 और ये 2 2s are 1, तो यहाँ पे आंसर आएगा 2 प्लस 1 अयोटा। इसको हम सिंपल अयोटा भी लिख सकते हैं या 1 अयोटा भी जो है वो लिख सकते हैं। z2 हमारे पास वैल्यू थी a प्लस बी अयोटा, तो इधर z2 की वैल्यू हम पुट कर देंगे a प्लस बी अयोटा इज इक्वल टू आपके पास आएगा 2 प्लस 1 अयोटा या सिंपल अयोटा। बाय कंपेयरिंग, जब हम कंपेयर करेंगे तो रियल पार्ट जो है वो रियल पार्ट के इक्वल होगा, यानी a इज इक्वल टू 2 होगा, और इमेजिनरी पार्ट जो है वो इमेजिनरी पार्ट के इक्वल होगा, यानी b इज इक्वल टू 1 होगा। तो a आपके पास कितना है 2 है कंपेयर करने से, और b कितना है आपके पास, यहाँ पे कोफिशिएंट क्या होता है 1 होता है, इसलिए b इज इक्वल टू 1 होगा। हमने फाइंड करना था x y a एंड b की वैल्यू, तो x की वैल्यू 8, y की वैल्यू 3, a की वैल्यू 2 है हमारे पास और b की वैल्यू 1 है, यही हमारा आंसर है। क्वेश्चन नंबर 6 है हमारे पास, शो डैट फॉर ऑल z1 एंड z2 बिलोंग करते हैं कम्प्लेक्स नंबर से। c से मुराद यहाँ पे कम्प्लेक्स नंबर है। z1 z2 होल का बार इज इक्वल टू सेपरेट है z1 का बार एंड z2 बार। हम सबसे पहले लेट करेंगे z1 को और z2 को, जो कि दोनों क्या हैं कम्प्लेक्स नंबर है, इसलिए z1 को लेट कर लेते हैं a प्लस b अयोटा एंड z2 को हम जो है वो लेट कर लेते हैं c प्लस d अयोटा। लेफ्ट हैंड साइड आपके पास है ये z1 z2 का बार। अब जो है हम इसमें वैल्यूज पुट कर देते हैं z1 की और z2 की। z1 की वैल्यू है हमारे पास a प्लस बी अयोटा, तो हम यहाँ पे लिख देंगे a प्लस बी अयोटा एंड मल्टीप्लाई z2 था हमारे पास c प्लस डी अयोटा, इसलिए हम यहाँ पे लिख देंगे c प्लस डी अयोटा, और ये होल के ऊपर ये बार था तो इसलिए इसके ऊपर भी होल बार लगा देंगे। हम जो है वो a को मल्टीप्लाई करेंगे c के साथ तो a c बन जाएगा, a को जब d अयोटा के साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो प्लस a d अयोटा बन जाएगा, जब b अयोटा को c के साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो प्लस b c अयोटा बन जाएगा, देन प्लस जब b अयोटा को प्लस d अयोटा के साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो b d और अयोटा क्या बन जाएगा अयोटा स्क्वायर बन जाए, और इस पूरी वैल्यू के ऊपर हम जो है वो बार लगा देंगे। हम जो है AC, ये जो अयोटा स्क्वायर जो है ये किसके बराबर होता है -1 के बराबर होता है, तो प्लस BD
अयोटा स्क्वायर -1 के बराबर होता है, तो हम यहाँ पे -1 लिख देंगे और ये दोनों जो इमेजिनरी नंबर हैं जिनके साथ अयोटा है उनमें से अयोटा को क्या करेंगे, कॉमन ले लेंगे। AD प्लस BC ऐसे ब्रैकेट में लिख के, और ये जो अयोटा है इन दोनों में से हमने अयोटा को क्या किया, कॉमन ले लिया, और ऊपर बार जो है वो आता जाएगा लास्ट तक, इज इक्वल टू ये AC प्लस माइनस क्या हो जाएगा, -BD। आप इसको ब्रैकेट में लिखेंगे प्लस ये आपके पास बनेगा AD प्लस BC और अयोटा, और ऊपर आपके पास क्या आएगा, ये बार आएगा। तो ये आपके पास अगर आप गौर करें तो ये रियल पार्ट है और ये आपके पास इमेजिनरी पार्ट है। जब हमने बार लेना है या कॉन्जुगेट लेना होता है तो अयोटा वाली टर्म का हम साइन क्या कर देंगे, चेंज कर देंगे। तो ये हम बार को जो है वो ख़त्म कर देंगे जब हम कॉन्जुगेट ले लेंगे। तो AC माइनस BD वैसे ही इस प्लस की जगह हम क्या साइन लगा देंगे, माइनस, क्योंकि ये जो है अयोटा वाली टर्म का साइन जो है वो चेंज होगा, AD प्लस BC एंड अयोटा। तो ये आपके पास आपकी थी लेफ्ट हैंड साइड। अब हमारे पास है राइट हैंड साइड इज इक्वल टू, ये हमारे पास राइट हैंड साइड है Z1 बार एंड Z2 बार इज इक्वल टू Z1 बार। तो हम जो है वो Z1 की वैल्यू जो है वो पुट कर देंगे A प्लस B अयोटा, ऊपर बार लगा देंगे। देन Z2 बार, तो Z2 की वैल्यू है C प्लस D अयोटा, C प्लस D अयोटा, ऊपर बार लगा देंगे। बार्स को जो है वो अप्लाई करके ख़त्म कर देंगे कि अयोटा वाली टर्म का साइन जो है वो चेंज हो जाएगा, यानी कॉन्जुगेट ले लेंगे। A माइनस B अयोटा इधर हो जाएगा, बार ख़त्म, इधर C माइनस D अयोटा हो जाएगा, बार ख़त्म, हमने कॉन्जुगेट ले लिया। अब A को C से मल्टीप्लाई करेंगे तो AC आएगा, A को D अयोटा से मल्टीप्लाई करेंगे तो -AD अयोटा आएगा, -B अयोटा को जब C से मल्टीप्लाई करेंगे तो -BC अयोटा आएगा। जब माइनस को माइनस से मल्टीप्लाई करेंगे तो माइनस माइनस प्लस, BD और अयोटा 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 स्क्वायर हो जाएगा, इज इक्वल टू AC माइनस AD अयोटा माइनस BC अयोटा वैसे ही प्लस BD अयोटा स्क्वायर इज इक्वल टू -1 इज इक्वल टू ये AC हम लिखेंगे यहाँ पे, प्लस माइनस क्या है, माइनस, तो रियल पार्ट हमने जो है वो सेपरेट कर दिए और इन दोनों में से जो है वो हम माइनस अयोटा कॉमन ले लेंगे। माइनस भी कॉमन आएगा और अयोटा भी कॉमन आएगा। माइनस कॉमन लेने से AD वाली टर्म जो है उसका साइन चेंज होगा, तो ये माइनस की थी ये प्लस की हो जाएगी। ऐसे ही ये BC वाली टर्म जो है ये भी माइनस की थी, ये भी प्लस की हो जाएगी। तो ये आपके पास आपकी क्या है, राइट हैंड साइड है। तो ये हमारे पास लेफ्ट हैंड साइड का आंसर है और ये हमारे पास राइट हैंड साइड का आंसर है। क्वेश्चन नंबर 7 है हमारे पास, फाइंड द स्क्वायर रूट ऑफ द फॉलोइंग कम्प्लेक्स नंबर्स। हमने जो है वो इन 4 कम्प्लेक्स नंबर्स का क्या फाइंड करना है, स्क्वायर रूट के। रूट जो है वो कम्प्लेक्स नंबर का फाइंड करने का ये फार्मूला है। हम जो है वो सबसे पहले पार्ट 1 जो है वो सॉल्व करेंगे। -7 -24 अयोटा एक कम्प्लेक्स नंबर है, इसका हम क्या फाइंड करेंगे, स्क्वायर रूट। इस कम्प्लेक्स नंबर को हम सबसे पहले लेट करेंगे z इज इक्वल टू -7 -24 अयोटा। हमने अब इस z का क्या फाइंड करना है, स्क्वायर रूट फाइंड करना है। तो हम जो है स्क्वायर रूट के अगर फार्मूले की तरफ देखें, z का मॉडुलस हम सबसे पहले फाइंड करेंगे। तो z का मॉडुलस कैसे फाइंड करते हैं, रियल पार्ट का स्क्वायर प्लस इमेजिनरी पार्ट का स्क्वायर और होल का स्क्वायर रूट इज इक्वल टू -7 का स्क्वायर होता है 49, क्योंकि माइनस के ऊपर इवन नंबर है 2 है तो ये पॉजिटिव हो जाएगा, प्लस ऐसे ही माइनस का स्क्वायर जो है वो पॉजिटिव होता है एंड 24 को जब हम 24 से मल्टीप्लाई करते हैं तो आपके पास आंसर आएगा 576। तो यहाँ पे जब हम इसको स्क्वायर रूट ले लेंगे तो z का जो है, z का मॉडुलस इज इक्वल टू 49 प्लस 567, आपके पास आंसर आता है 625 इज इक्वल टू 625 का जब हम स्क्वायर रूट लेंगे तो आपके पास आंसर आएगा 25। तो z का जो मॉडुलस है जो हमें फार्मूले में हमने पुट करना है वो आपके पास कितना आया, 25। अब ये जो वैल्यू है x की वो कितनी है आपके पास, ये जो रियल पार्ट है ये आपके पास x कहलाता है। तो x की वैल्यू है यहाँ पे -7 और ये जो y है तो y की वैल्यू यहाँ पे क्या है, y की वैल्यू जो है वो यहाँ पे -24 है।
इमेजिनरी पार्ट जो है वो क्या कहलाता है, y कहलाता है। तो ये हमारे पास फार्मूला है z के स्क्वायर रूट का, तो हम जो है वो यहाँ पे राइट कर लेते हैं। हम जो है वो क्या करेंगे, इज इक्वल टू प्लस माइनस यहाँ पे साइन लगाएंगे, स्क्वायर रूट इनटू में लगा देते हैं यहाँ पे, और उसके बाद ये वैल्यू पुट करते हैं। z मॉडुलस की वैल्यू कितनी थी यहाँ पे 25 प्लस x है आपके पास, तो x की वैल्यू कितनी है -7, तो यहाँ पे हम पुट करेंगे -7/2, तो यहाँ पे क्या आ जाएगा 2 आ जाएगा। प्लस का साइन वैसे ही, अयोटा y ऊपर है तो अयोटा लिख के y की कीमत है -24, ये आप देख सकते हैं -24 ओवर एब्सोल्यूट वैल्यू -24 की हमने लेनी है जो कि पॉजिटिव 24 होगी, एंड स्क्वायर रूट z मैग्नीट्यूड है, z मैग्नीट्यूड की वैल्यू थी आपके पास 25 माइनस x की वैल्यू थी आपके पास -7, तो यहाँ पे हम क्या लिखेंगे -7 ओवर ये आपके पास है 2, तो हम यहाँ पे क्या लिख देंगे 2 लिख देंगे, एंड ब्रैकेट को क्या कर देंगे ऑफ कर देंगे। z का स्क्वायर रूट इज इक्वल टू प्लस माइनस इन टू, तो यहाँ पे 25, तो ये प्लस माइनस क्या हो जाएगा -7/2, और ऊपर क्या है यहाँ पे स्क्वायर रूट, तो ये जो प्लस और ये माइनस है ये आपस में सॉल्व हो जाएंगे, तो ये प्लस माइनस क्या हो जाएगा यहाँ पे -24 को हम पहले लिख देते हैं और अयोटा को बाद में, ओवर -24 का जो एब्सोल्यूट वैल्यू है वो कितनी होती है 24 होती है, स्क्वायर रूट, तो ये 25 और माइनस माइनस क्या हो जाएगा +7, तो 25 + 7/2 और ब्रैकेट ऑफ। नेक्स्ट हम इसको इधर सिंप्लीफाई करते हैं, प्लस माइनस ये आ जाएगा यहाँ पे प्लस माइनस एंड इनटू स्क्वायर रूट है 25 - 7 जो है वो क्या होता है आपके पास 18/2 एंड देन -24 और 24 जो है आपस में कैंसिल हो जाएंगे, तो यहाँ पे बचेगा अयोटा, एंड यहाँ पे आपके पास है 25 + 7 जो है वो आपके पास होता है 32/2 हो जाएगा, तो ये ब्रैकेट हम ऑफ कर देंगे। तो z का जो है वो आपके पास स्क्वायर रूट इज इक्वल टू +-18/2, जब इनको डिवाइड करेंगे तो आंसर आपके पास आएगा 9 का स्क्वायर रूट माइनस अयोटा वैसे ही लिखेंगे, 2 1s are 2, 2 16s are 32, तो यहाँ पे स्क्वायर रूट में क्या आएगा 16। नेक्स्ट है इज इक्वल टू प्लस माइनस ब्रैकेट स्टार्ट 9 का स्क्वायर रूट जो है वो कितना होता है 3, माइनस का साइन वैसे ही, अयोटा वैसे ही, एंड 16 का स्क्वायर रूट कितना होता है 4, तो हैंस हमारे पास हमारा आंसर आ गया। एक दफ़ा हम इस को जो है वो प्लस में लिख देंगे तो वो हमारे पास बनेगा z का स्क्वायर रूट इज इक्वल टू 3 - 4 अयोटा। एक दफ़ा हमने इस प्लस के साइन में इसको लिख दिया, और एक दफ़ा हम जो है वो z के स्क्वायर रूट को इस माइनस के साइन में जो है वो लिखेंगे, तो माइनस इंटू 3 आप अयोटा 4 भी लिख सकते हैं, आप 4 अयोटा भी लिख सकते हैं, वो कोई बात नहीं है, और माइनस अंदर के साइन क्या कर देगा चेंज जब करेगा, तो ये 3 जो है ये पॉजिटिव का था, ये नेगेटिव का हो जाएगा, ये 4 अयोटा नेगेटिव का था तो ये पॉजिटिव का हो जाएगा। तो ये आपके पास दोनों क्या है आंसर हैं। सेकंड पार्ट है हमारे पास 8 - 6 अयोटा, तो इसको हम जो है वो लेट कर लेंगे z इज इक्वल टू 8 - 6 अयोटा। तो हमने जो है वो फार्मूले में z का मॉडुलस जो है वो पुट करना है, तो इसलिए हम z का मॉडुलस जो है वो फाइंड करेंगे। z का मॉडुलस होता है आपके पास रियल पार्ट का स्क्वायर प्लस इमेजिनरी पार्ट का स्क्वायर एंड होल का स्क्वायर रूट। 8 का स्क्वायर कितना होता है 64 प्लस -6 का स्क्वायर कितना होता है 36 एंड होल का स्क्वायर रूट, तो 64 और 36 को जब हम ऐड करते हैं तो आपके पास आंसर आता है 100, तो 100 का स्क्वायर रूट कितना होता है 10। तो यहाँ पे जो है हमारे पास z का जो है वो मॉडुलस कितना आया 10, और x हमारे पास इस क्वेश्चन में कितना है 8, तो रियल पार्ट x होगा और जो इमेजिनरी पार्ट है यानी y वो कितना है आपके पास -6। अब हम जो है वो इस फार्मूले में जो है वो वैल्यूज पुट कर देंगे, तो z का जो है वो स्क्वायर रूट इज इक्वल टू होता है प्लस माइनस इनटू
z मॉडुलस प्लस x ओवर 2 का स्क्वायर रूट प्लस अयोटा y ओवर y की एब्सोल्यूट वैल्यू z मॉडुलस माइनस x ओवर 2 का स्क्वायर रूट एंड ब्रैकेट बंद। बस फर्क इस फार्मूले में ये है कि यहाँ पे प्लस है स्क्वायर रूट में और यहाँ पे माइनस है, और इधर अयोटा y ओवर y की एब्सोल्यूट वैल्यू है, इज इक्वल टू प्लस माइनस z का जो मॉडुलस है वो हमारे पास कितना है 10 है, प्लस x की वैल्यू कितनी है आपके पास 8 ओवर 2 प्लस अयोटा y की वैल्यू कितनी है -6 ओवर y की एब्सोल्यूट वैल्यू यानी -6 की एब्सोल्यूट वैल्यू। नेक्स्ट क्या होगा स्क्वायर रूट z का जो है वो मॉडुलस कितना है 10 माइनस x की वैल्यू कितनी है 8, वो यहाँ पे पुट होगी ओवर 2 और ब्रैकेट ऑफ। अब जो है हम इसको सिंप्लीफाई करेंगे z का स्क्वायर रूट प्लस माइनस, तो यहाँ पे 10 प्लस 8 कितना होता है 18 ओवर 2 ऊपर स्क्वायर रूट प्लस, तो ये प्लस और माइनस जो है ये सॉल्व होके क्या हो जाएंगे माइनस अयोटा, और ये 6 ओवर -6 की जो है वो एब्सोल्यूट वैल्यू कितनी होती है 6, 10 माइनस 8 जो है वो कितना है 2 ओवर 2, तो यहाँ पे क्या आ जाएगा स्क्वायर रूट इज इक्वल टू प्लस माइनस, यहाँ पे आप सॉल्व करेंगे 2 1s are 2 2 9s are 18, तो यहाँ पे स्क्वायर रूट में क्या आएगा 9 आएगा, ये 6 और ये 6 कैंसिल हो जाएंगे, माइनस अयोटा 2 1s are 2, तो इस स्क्वायर रूट में कितना आएगा 1 आएगा, इज इक्वल टू प्लस माइनस 9 का स्क्वायर रूट कितना हो जाएगा यहाँ पे 3 माइनस अयोटा और 1 का स्क्वायर रूट कितना होगा 1, तो यहाँ पे z का जो स्क्वायर रूट आ जाएगा आपके पास वो आएगा प्लस माइनस इंटू 3 माइनस अयोटा। हेंस जो z का स्क्वायर रूट है वो हम कैसे लिखेंगे, एक दफा प्लस लिख देंगे प्लस 3 माइनस अयोटा, और एक दफा हम क्या लिख देंगे z का स्क्वायर रूट इज इक्वल टू माइनस इंटू 3 माइनस अयोटा, और माइनस जो है वो अंदर मल्टीप्लाई हो जाएगा -3 एंड माइनस माइनस क्या हो जाएगा प्लस अयोटा। तो ये आपके पास इस कम्प्लेक्स नंबर का जो है वो स्क्वायर रूट हमने फाइंड कर लिया। अब हमारे पास ये थर्ड पार्ट है, इस थर्ड पार्ट का सॉल्यूशन करते हैं। सबसे पहले हम जो है वो थर्ड पार्ट को लेट कर लेते हैं z इज इक्वल टू -15 -36 अयोटा। तो हम जो है स्क्वायर रूट जब हम फाइंड करते हैं किसी भी कम्प्लेक्स नंबर का, तो हमें जो है वो z का मॉडुलस जो है वो पता होना चाहिए। तो हम जो है वो सबसे पहले z का मॉडुलस फाइंड करते हैं। z का मॉडुलस इज इक्वल टू होगा आपके पास रियल पार्ट का स्क्वायर, तो -15 रियल पार्ट है उसका स्क्वायर प्लस इमेजिनरी पार्ट यानी -36 का क्या होगा स्क्वायर होगा, इज इक्वल टू यहाँ पे क्या हो जाएगा आपके पास -15 का स्क्वायर माइनस का स्क्वायर प्लस 15 का स्क्वायर कितना होगा 225 प्लस माइनस का स्क्वायर प्लस 36 का जब आप स्क्वायर लेंगे तो 1296 आपके पास आंसर आएगा। तो जब आप इन दोनों को ऐड करते हैं तो आपके पास आंसर आएगा 1521 इज इक्वल टू, जब आप इसका जो है वो स्क्वायर रूट लेंगे तो आपके पास आंसर आएगा 39। तो ये जो है आपके पास z का जो है वो मॉडुलस आ गया 39। z का मॉडुलस अगर 39 है तो ये जो रियल वैल्यू है कम्प्लेक्स नंबर की z की, ये आपके पास x है यानी 15 है x, और जो इमेजिनरी पार्ट है वो आपके पास क्या है y है, तो y आपके पास कितना हुआ फिर -36। तो हम जो है वो इस फार्मूले में जो है वो वैल्यू पुट कर देते हैं। तो ये हमारे पास फार्मूला है, तो इस फार्मूले में हम वैल्यूज पुट करेंगे प्लस माइनस इनटू z मॉडुलस की वैल्यू आपके पास 39 है वो पुट करेंगे, प्लस x की वैल्यू हमारे पास -15 है वो पुट करेंगे ओवर 2, एंड देन जो है वो क्या है स्क्वायर रूट है। तो यहाँ तक हमने जो है वो वैल्यूज पुट कर दी, देन प्लस अयोटा एंड y, अयोटा के बाद क्या है y है, तो y की वैल्यू कितनी है -36 वो पुट करेंगे ओवर -36 की एब्सोल्यूट वैल्यू, एंड देन स्क्वायर रूट में z मॉडुलस है, तो z मॉडुलस की वैल्यू है 39, तो यहाँ पे 39 माइनस x की वैल्यू कितनी है -15 ओवर 2, एंड यहाँ पे क्या होगा ब्रैकेट ऑफ इज इक्वल टू प्लस माइनस ये 39, तो स्क्वायर रूट के अंदर क्या बचेगा 39 प्लस माइनस क्या हो जाएगा -15 ओवर 2, एंड देन प्लस माइनस क्या हो जाएगा -36 और अयोटा बाद में लिख देते हैं, और
-36 की एब्सोल्यूट वैल्यू कितनी होती है 36, स्क्वायर रूट 39 माइनस माइनस क्या हो जाएगा +15/2 एंड देन जो है ये ब्रैकेट ऑफ इज इक्वल टू प्लस माइनस इनटू 39 माइनस 15 कितना होता है 24/2 का स्क्वायर रूट, और ये 36 और ये 36 कैंसल, माइनस अयोटा 39 प्लस 15 कितना होता है 54/2 और ऊपर स्क्वायर रूट, ये ब्रैकेट ऑफ। इसको जब हम सॉल्व करेंगे तो यहाँ पे 12 आएगा, जब इनको सॉल्व करेंगे तो यहाँ पे 27 आ जाएगा। तो इसको हम लिखते हैं z का स्क्वायर रूट इज इक्वल टू प्लस माइनस, यहाँ पे क्या होगा 12 का स्क्वायर रूट माइनस अयोटा, और यहाँ पे क्या होगा 27 का स्क्वायर रूट। अब ज़रा गौर कीजिएगा कि 12 को अगर आप प्राइम फैक्टर्स में बदलते हैं तो 2 6 आर 12, 2 3 आर 6 एंड 3 1 आर 3। ऐसे ही जब आप 27 को बदलते हैं 27 के फैक्टर्स लेते हैं 3 9 आर 27, 3 3 आर 9 एंड 3 1 आर 3। ये जो है 2 ये बनेगा 2 का स्क्वायर मल्टीप्लाई बाय 3, और इधर बनेगा 3 का स्क्वायर मल्टीप्लाई बाय 3, ये पेयर बनेगा। तो ये जो 12 है ये बराबर है 2 का स्क्वायर मल्टीप्लाई बाय 3 के इक्वल है, 2 का स्क्वायर मल्टीप्लाई बाय 3, और स्क्वायर रूट जो है वो सेपरेट कर देंगे दोनों का, माइनस अयोटा, और ये 27 जो है वो 3 का स्क्वायर मल्टीप्लाई बाय 3 है, तो दोनों का स्क्वायर रूट हम क्या कर देते हैं अलग कर देते हैं, तो स्क्वायर और स्क्वायर रूट कैंसिल हो जाएंगे, तो प्लस माइनस 2 स्क्वायर रूट 3 माइनस, यहाँ पे स्क्वायर और स्क्वायर रूट कैंसिल हो जाएंगे, तो यहाँ पे क्या बचेगा 3, और ये 3 का स्क्वायर रूट जो है वो फिर यहाँ पे आ जाएगा, और ये अयोटा जो है वो, हेंस z का स्क्वायर रूट इज इक्वल टू, एक दफा प्लस लिखेंगे 2 स्क्वायर रूट 3 माइनस 3 स्क्वायर रूट 3 अयोटा, एंड दूसरी दफा आप क्या लिखेंगे इसको z स्क्वायर रूट इज इक्वल टू, माइनस में लिखेंगे तो माइनस अंदर के साइन क्या कर देगा चेंज कर देगा, मैं डायरेक्ट कर रहा हूँ -2/3, और ये माइनस माइनस क्या हो जाएगा प्लस हो जाएगा 3/3 अयोटा। तो ये आपका जो है वो इस क्वेश्चन का आंसर है। नेक्स्ट हमारे पास ये फोर्थ पार्ट है 119 प्लस 120 अयोटा। इसका हमने जो है वो स्क्वायर रूट फाइंड करना है। सबसे पहले हम जो है वो इसे लेट करेंगे जी हमारे पास है 119 प्लस 120 अयोटा। जैसा कि हम जानते हैं फार्मूले के मुताबिक हमें सबसे पहले जी का जो है वो मॉडुलस फाइंड करना पड़ेगा। मॉडुलस जो है वो रियल पार्ट 119 है उसका स्क्वायर लेंगे, देन हम इमेजिनरी पार्ट प्लस लिख के, देन प्लस जो है वो 120 जो है आपका इमेजिनरी पार्ट है उसका स्क्वायर लेके ऊपर स्क्वायर रूट लेंगे। 119 का जो स्क्वायर होता है वो आपके पास होगा 1416 प्लस 120 का जो स्क्वायर होता है वो होता है 14400। तो जब हम इनको ऐड करते हैं तो आपके पास आंसर आता है 25,561। तो जब हम इसका स्क्वायर रूट फाइंड करेंगे कैलकुलेटर से तो आपके पास आंसर आएगा 169। तो हम जानते हैं कि यहाँ पे जो है वो z का जो मॉडुलस है वो कितना आया 169, x की वैल्यू आपके पास रियल पार्ट है 119 और y की वैल्यू जो है वो आपके पास क्या है इमेजिनरी पार्ट है जो कि है 120। तो ये हमारे पास फार्मूला है। तो इस फार्मूले में जो है वो हम वैल्यूज पुट करेंगे, देन प्लस माइनस हम जो है वो इस फार्मूले में वैल्यूज पुट करते हैं। जी मॉडुलस की वैल्यू है आपके पास 169 प्लस एक्स की वैल्यू कितनी है 119/2 और ऊपर क्या है आपके पास स्क्वायर रूट एंड प्लस अयोटा y की वैल्यू कितनी है 120 ओवर y एब्सोल्यूट वैल्यू तो 120, तो ये हम जो है वो एब्सोल्यूट वैल्यू का साइन लगा देंगे। देन जो है आपके पास स्क्वायर रूट है, z मॉडुलस की वैल्यू है आपके पास 169 एंड माइनस x वो कितना है 119/2। ब्रैकेट को जो है वो हम खत्म कर देंगे। z स्क्वायर रूट इज इक्वल टू प्लस माइनस
169 प्लस 119 जो है ये आपके पास आंसर आएगा 288/2 और ऊपर स्क्वायर रूट प्लस अयोटा 120 ओवर 120 की एब्सोल्यूट वैल्यू भी 120 ही होती है। स्क्वायर रूट 169 माइनस 119 आपके पास आंसर आएगा 50/2 ब्रैकेट ऑफ इज इक्वल टू प्लस माइनस 2 1s are 2 2 1s are 2 2 4s are 8 2 4s are 8 यानी डिवाइड करने से आपके पास आंसर आ जाएगा 144 प्लस 120 और 120 आपस में कैंसिल, तो यहाँ पे क्या होगा अयोटा, जब इनको आप डिवाइड करते हैं तो आंसर आता है 25, तो यहाँ पे क्या आ जाएगा 25। तो देन प्लस माइनस 144 का जो स्क्वायर रूट होता है वो कितना होता है 12 एंड प्लस 25 का स्क्वायर रूट होता है 5 और ये अयोटा वैसे ही। तो हेंस आपके पास जो z का स्क्वायर रूट आया है वो एक दफा हम प्लस में लिखेंगे यानी 12 प्लस 5 अयोटा, और एक दफा हम माइनस में लिखेंगे तो वो माइनस अंदर के साइन क्या कर देगा, चेंज कर देगा, -12 -5 अयोटा। ये आपके पास आपका आंसर है। क्वेश्चन नंबर 8 है हमारे पास, फाइंड द स्क्वायर रूट ऑफ 13 माइनस 23 का स्क्वायर रूट अयोटा। इसका आपने स्क्वायर रूट फाइंड करना है एंड रिप्रेजेंट करना है देम ऑन आर्गन डायग्राम। हम जो है वो इस कम्प्लेक्स नंबर को जो है वो लेट कर लेते हैं, लेट z इज इक्वल टू 13 माइनस 23 का स्क्वायर रूट अयोटा। तो हमने जो है जब z का स्क्वायर रूट फाइंड करना है तो ये फार्मूला हमें जो है वो पता होना चाहिए, तो हमें जो है वो z का मॉडुलस जो है वो फाइंड करना पड़ेगा। z का मॉडुलस क्या है आपके पास 13 का स्क्वायर रियल पार्ट का स्क्वायर प्लस इमेजिनरी पार्ट है आपके पास -20 √3 का स्क्वायर और स्क्वायर रूट इज इक्वल टू 13 का स्क्वायर होता है 169 प्लस, अगर आप इधर इस नंबर पे देखें तो ये माइनस भी है, माइनस का भी स्क्वायर है, 20 का भी स्क्वायर है और 3 के स्क्वायर रूट का भी स्क्वायर है। तो इसलिए हम जो है वो माइनस का स्क्वायर भी लेंगे, 20 का स्क्वायर भी लेंगे और 3 के स्क्वायर रूट का स्क्वायर भी लेंगे। तो माइनस का स्क्वायर हो जाता है प्लस 20 का स्क्वायर कितना होता है 400 और स्क्वायर रूट कैंसिल होके तो 3 के स्क्वायर रूट का स्क्वायर कितना होगा 3, तो ये आपके पास आंसर बनेगा 1200। तो हम जो है वो यहाँ पे 1200 लिख देंगे। तो जब हम इनको ऐड करते हैं तो आपके पास आंसर कितना आता है इज इक्वल टू 1369 और 1369 का स्क्वायर रूट जो होता है वो होता है 37। तो यहाँ पे जो है वो हमारे पास z का जो मॉडुलस है वो आपके पास है 37 और x की वैल्यू जो रियल पार्ट है कम्प्लेक्स नंबर का वो हमारे पास है 13 और y की वैल्यू जो है वो हमारे पास कितनी है -20 एंड 3 का स्क्वायर रूट। तो अब हम इस फार्मूले में जो है वो तमाम वैल्यूज पुट कर देंगे। तो z का स्क्वायर रूट इज इक्वल टू, तो z के स्क्वायर रूट में हम जो है वो वैल्यूज पुट करेंगे प्लस माइनस इनटू z मॉडुलस कितना है 37 प्लस x की वैल्यू है हमारे पास 13/2 एंड ऊपर क्या है आपके पास स्क्वायर रूट प्लस अयोटा, y की वैल्यू आपके पास है -20 स्क्वायर रूट 3 ओवर ये y की एब्सोल्यूट वैल्यू, तो -20 √3 की एब्सोल्यूट वैल्यू एंड z मैग्नीट्यूड यहाँ पे वैल्यू कितनी होगी 37 माइनस x है तो -13 हो जाएगा ओवर 2 और ऊपर क्या है स्क्वायर रूट और यहाँ पे जो है वो ब्रैकेट क्लोज इज इक्वल टू z का जो है वो स्क्वायर रूट, तो ये होगा प्लस माइनस यहाँ पे हम करेंगे 37 प्लस 30 50/2 का स्क्वायर रूट प्लस माइनस माइनस हो जाएगा यहाँ पे एंड ये 20 और 3 का स्क्वायर रूट और ये जो अयोटा है मैं बाद में लिख देता हूँ ओवर, तो ये जो एब्सोल्यूट वैल्यू होती है हमेशा पॉजिटिव होती है इसलिए ये पॉजिटिव हो जाएगी और ये दोनों आपस में कैंसिल हो जाएंगे। 37 माइनस 13 कितना होता है 24/2 स्क्वायर रूट और ब्रैकेट बंद इज इक्वल टू प्लस माइनस, तो जब इसको सिंप्लीफाई करेंगे तो आंसर आ जाएगा 25, तो यहाँ पे 25 का स्क्वायर रूट माइनस ये अयोटा यहाँ पे बचा एंड यहाँ पे क्या हो जाएगा 12 का स्क्वायर रूट। तो z का स्क्वायर रूट क्या होगा आपके पास प्लस माइनस 25 का जो है वो स्क्वायर रूट कितना होता है 5 होता है माइनस अयोटा, तो 12 का जो है आपके पास स्क्वायर रूट, तो 12 के हम जो है वो प्राइम फैक्टर्स ले लेंगे, तो ये आपके पास है 2 मल्टीप्लाई बाय 3, तो ये जो है ये आपके पास पेयर बन जाएगा। तो ये जो पेयर बना है उसको हम जो है वो सेपरेट लिख लेंगे, 2 का स्क्वायर रूट
एंड मल्टीप्लाई 3 का स्क्वायर रूट जो है वो अलग लिख लेंगे, स्क्वायर और स्क्वायर रूट कैंसिल हो जाएंगे, तो ये आपके पास बनेगा +-5 माइनस पहले लिखेंगे 2, ये जो स्क्वायर और स्क्वायर रूट कैंसिल हो गया, फिर 3 का स्क्वायर रूट एंड देन हम क्या लिखेंगे अयोटा। तो ये जो आपके पास जो दो कम्प्लेक्स नंबर बने, एक जो है वो आपके पास पॉजिटिव में आएगा 5 माइनस 2 √3 अयोटा, और जो नेगेटिव में आएगा वो अंदर के साइन चेंज करेगा, वो आपके पास क्या होगा -5, वो 5 का भी साइन चेंज करेगा, तो वो इसका भी साइन चेंज करेगा +2 √3 अयोटा। तो अब हमने आर्गन डायग्राम में जो है वो इसको जो है वो रिप्रेजेंट करना है। तो ये हमारे पास कार्टेशियन प्लेन है, अगर आप ये देखें ये आपके पास x एक्सिस है और ये हमारे पास क्या है y एक्सिस। हम जो है वो x एक्सिस का यहाँ पे 0 लिखेंगे, यहाँ पे क्या लिख देंगे 1, यहाँ पे 2, यहाँ पे 3, यहाँ पे 4 और यहाँ पे 5 और यहाँ पे 6, और इधर आएगा -1, -2, -3, -4, -5 एंड -6। तो यहाँ पे अगर आप साइंस लगाना चाहते हैं तो आप जो है वो साइंस लगा सकते हैं। देन ये 0, अगर यहाँ पे अगर आप y एक्सिस की बात करते हैं तो यहाँ पे आपने रिप्रेजेंट करना है 0 √3 को, तो यहाँ पे आपने रिप्रेजेंट करना है 1 √3 को, यहाँ पे आपने रिप्रेजेंट करना है 2 √3 को, यहाँ पे आपने रिप्रेजेंट करना है 3 √3 को, यहाँ पे आपने रिप्रेजेंट करना है 4 √3 को, और यहाँ पे आपने रिप्रेजेंट करना है 5 √3 को। तो यहाँ पे अगर आपने रिप्रेजेंट करना है तो -1 √3 को, यहाँ पे आपने रिप्रेजेंट करना है -2 √3 को, ऐसे ही यहाँ पे -3 √3 और यहाँ पे -4 √3 और यहाँ पे -5 √3। हमारे पास ये फर्स्ट कम्प्लेक्स नंबर है, ये x को रिप्रेजेंट करता है, तो x का 5 कहाँ पे है, यहाँ पे पॉजिटिव 5 है तो वो यहाँ पे है, जबकि y का -2 √3, तो -2 √3 ये है, तो वो ये है आपके पास यहाँ पे रिप्रेजेंट कर रहा है। तो ये पॉइंट अगर आप यहाँ से और इधर से नीचे से अगर आप मिलाएं तो पॉइंट यहाँ पे बनता है, क्योंकि x का 5 है तो वो ये यहाँ पे बन रहा है, मीट कर रहा है, और ये जो है -2 √3 ये y का है, तो ये यहाँ पे जो है आप इसको रिप्रेजेंट करेंगे 5 -2 √3 अयोटा। ऐसे ही ये आपके पास दूसरा जो है वो स्क्वायर रूट का आंसर था, इसको भी आपने रिप्रेजेंट करना है, तो अब ये है x का -5, तो -5 यहाँ पे है, -5 है और पॉजिटिव 2 √3 है, तो y का पॉजिटिव 2 √3 यहाँ पे है। तो अगर आप ये डॉटेड यहाँ से यहाँ तक मिलाएं, इधर को आए और ये -5 ऊपर यहाँ था, तो यहाँ पे पॉइंट मिलता है, तो हम जो है वो यहाँ पे क्या करेंगे, ये पॉइंट मिलाएंगे। ऐसे ही ये भी जो है वो इधर -2 था, तो वो इधर से और ऐसे 5 से इधर को ये पॉइंट मिलते हैं, इसलिए हमने यहाँ पे जो है वो इसको क्या किया था, ड्रा किया था। तो यहाँ पे भी हम इसको यहाँ पे ड्रा करेंगे तो रिप्रेजेंट हो जाएगा ये पॉइंट -5 + 2 √3 अयोटा जो है वो यहाँ पे लाई करता है। तो ये आपके पास जो है ये आंसर था आर्गन डायग्राम का। नेक्स्ट हमारे पास क्वेश्चन नंबर 9 है, फाइंड द वैल्यू ऑफ x एंड y। हमने जो है वो वैल्यू फाइंड करनी है x एंड y की। तो ये हमारे पास एक इक्वेशन जो है वो दी गई है, हमने x और y की वैल्यू फाइंड करनी है। तो हमारे पास जो है वो सबसे पहले सोल्यूशन है -7 + अयोटा इंटू x + अयोटा y प्लस -1 - 5 अयोटा इज इक्वल टू अयोटा इंटू 11 - अयोटा। हम क्या करेंगे कि -7 + अयोटा को वैसे ही लिख देंगे, x + अयोटा y को भी वैसे ही लिख देंगे। ये जो आपके पास कम्प्लेक्स नंबर है तो ये पॉजिटिव है, तो ये उधर जाके क्या हो जाएगा, नेगेटिव हो जाएगा। मगर उससे पहले आप अयोटा को अंदर जो है वो मल्टीप्लाई कर दें इस कम्प्लेक्स नंबर के साथ। अयोटा को जब 11 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो 11 अयोटा, जब अयोटा को माइनस अयोटा से मल्टीप्लाई करेंगे तो माइनस अयोटा 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 स्क्वायर। और ये जो कम्प्लेक्स नंबर है तो ये पॉजिटिव का था, तो उधर जाके क्या हो जाएगा, नेगेटिव का हो जाएगा। देन -7 + अयोटा x + अयोटा y इज इक्वल टू 11 अयोटा माइनस अयोटा स्क्वायर -1। तो ये माइनस जो है ये अंदर मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो माइनस माइनस क्या हो जाएगा, प्लस, एंड ये माइनस माइनस क्या हो जाएगा, +5 अयोटा।
तो देन -7 प्लस अयोटा एंड x प्लस अयोटा y इज इक्वल टू ये 11 अयोटा और 5 अयोटा, ये दोनों आपस में ऐड होके क्या हो जाएगा 16 अयोटा, और ये माइनस माइनस +1 और ये +1। नेक्स्ट क्या होगा -7 प्लस अयोटा एंड x प्लस अयोटा y इज इक्वल टू 1 + 1 कितना होता है 2 + 16 अयोटा। -7 प्लस अयोटा इधर मल्टीप्लाई हो रहा है, उधर जाके क्या हो जाएगा डिवाइड हो जाएगा, तो इधर क्या बचेगा x प्लस अयोटा y इज इक्वल टू 2 + 16 अयोटा ओवर -7 प्लस अयोटा। अब हम वैसे ही रियल एंड इमेजिनरी पार्ट को सेपरेट करेंगे जैसे हमने एक्सरसाइज 1.1 में किया। इस कम्प्लेक्स नंबर का कॉन्जुगेट ले लेंगे कि यानी -7 माइनस अयोटा, अयोटा वाली टर्म का साइन चेंज करके ऊपर और नीचे क्या करेंगे मल्टीप्लाई कर देंगे, इज इक्वल टू अब हम जो है वो 2 को -7 से जब मल्टीप्लाई करते हैं तो आंसर आता है -14, और जब 2 को माइनस अयोटा से मल्टीप्लाई करते हैं तो -2 अयोटा, एंड 16 अयोटा को जब हम -7 से मल्टीप्लाई करते हैं प्लस माइनस माइनस 16 मल्टीप्लाई बाय 7 जब आप करते हैं तो आंसर आपके पास आता है 112 अयोटा प्लस माइनस माइनस 16 एंड अयोटा 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 स्क्वायर ओवर नीचे आइडेंटिटी लगेगी -7 का स्क्वायर यानी फर्स्ट रकम का स्क्वायर माइनस सेकेंड रकम अयोटा है तो उसका स्क्वायर। इसको हम सॉल्व करेंगे x प्लस अयोटा y, ये आपकी लेफ्ट हैंड साइड लिखेंगे इज इक्वल टू एंड देन सिंप्लीफाई करेंगे -14 -2 एंड -12 आपके पास होता है -14 अयोटा एंड -16 एंड अयोटा स्क्वायर, तो अयोटा स्क्वायर किसके बराबर -1 के बराबर ओवर -7 का स्क्वायर कितना होता है 49 माइनस अयोटा स्क्वायर, तो अयोटा स्क्वायर किसके बराबर होता है -1 के, इज इक्वल टू -14 -114 अयोटा, वैसे ही माइनस माइनस क्या हो जाएगा +16 ओवर 49 माइनस माइनस क्या होता है +1 इज इक्वल टू -14 एंड +16 कितना होगा 2 एंड -114 अयोटा ओवर 49 + 1 कितना होगा 50। तो हम जो है वो इनको सेपरेट कर देंगे 2 ओवर 50 को 2 के साथ भी अलग डिवाइड कर देंगे और 114 अयोटा के साथ अलग डिवाइड कर देंगे, -114 अयोटा ओवर 50, 2 1s are 2, 2 25s are 50। जब 114 2 पे डिवाइड होगा तो आंसर आएगा 57 एंड 50 जब 2 पे डिवाइड होगा तो आंसर आएगा 25। तो x प्लस अयोटा y इज इक्वल टू हो गया 1/25 1/25 माइनस 57/25 अयोटा 57/25 अयोटा। तो रियल पार्ट जो है वो रियल पार्ट के इक्वल है, तो x बराबर होगा आपके पास 1/25 एंड y बराबर होगा -57/25। तो ये हमारा फाइनल आंसर है, हमने x और y की वैल्यूज ही फाइंड करनी थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास 10, फाइंड द वैल्यू ऑफ x एंड y इफ into 5 minus 2 iota x plus iota y plus 3 is equal to iota into 11 minus iota minus 4 iota। हम जो है वो सबसे पहले इस iota को जो है वो अंदर मल्टीप्लाई कर देते हैं, बाकी वैल्यूज जो है वो वैसे ही लिख देते हैं। लेफ्ट हैंड साइड मैंने वैसे ही लिख दी, अब iota को अंदर मल्टीप्लाई कर रहा हूँ। iota जब 11 के साथ मल्टीप्लाई होगा तो 11 iota, और iota जब माइनस iota के साथ मल्टीप्लाई होगा तो माइनस iota स्क्वायर हो जाएगा, और -4 iota ये टर्म वैसे ही आ जाएगी। देन 5 - 2 iota एंड x प्लस अयोटा y, ये इतना पार्ट जो है वो सेम होगा, एंड +3 जो उधर जाके क्या हो जाएगा -3 हो जाएगा। तो 11 अयोटा और -4 अयोटा ये आपस में सॉल्व हो जाएंगे, तो 11 - 4 क्या होगा 7 अयोटा, और माइनस अयोटा स्क्वायर, माइनस का साइन ये वैसे ही, एंड अयोटा स्क्वायर की जगह हम क्या लिखेंगे -1, और ये जो +3 इधर आके क्या होना था इसने माइनस होना था,
तो देन हम इसको सिंपलीफाई करते हैं 5 माइनस 2 अयोटा एंड x प्लस अयोटा y इज इक्वल टू 7 अयोटा जो है ये वैसे ही लिखा जाएगा, माइनस माइनस क्या हो जाएगा प्लस 1 एंड माइनस 3। तो यहाँ पे हम लिखेंगे 5 माइनस 2 अयोटा इंटू एक्स प्लस अयोटा वाई इज इक्वल टू, ये 1 माइनस 3 आंसर कितना आता है इसका -2 आता है। तो मैं रियल पार्ट को पहले लिख रहा हूँ प्लस 7 अयोटा, इमेजिनरी पार्ट को बाद में लिख रहा हूँ। लेफ्ट हैंड साइड पे है 5 माइनस 2 अयोटा मल्टीप्लाई हो रहा है एक्स प्लस अयोटा वाई के साथ, इसलिए ये उधर जाके क्या हो जाएगा राइट साइड पे डिवाइड हो जाएगा। एक्स प्लस अयोटा वाई इज इक्वल टू -2 प्लस 7 अयोटा ओवर 5 माइनस 2 अयोटा। रियल एंड इमेजिनरी पार्ट को सेपरेट करने के लिए हम क्या करेंगे कि ये जो नीचे वाला कम्प्लेक्स नंबर है इसके कॉन्जुगेट के साथ, मतलब के इमेजिनरी पार्ट के साइन को चेंज करके ऊपर और नीचे क्या कर देंगे मल्टीप्लाई कर देंगे, इज इक्वल टू -2 जब 5 से मल्टीप्लाई होगा तो -10, जब -2 जो है वो 2 अयोटा से मल्टीप्लाई होगा तो माइनस एंड प्लस क्या हो जाएगा -2 और 2 क्या होगा 4 और अयोटा वैसे ही, एंड देन प्लस 7 अयोटा को अब बारी बारी इन दोनों के साथ मल्टीप्लाई करेंगे। 7 5s are 35 तो प्लस 35 अयोटा प्लस 7 अयोटा एंड प्लस 2 अयोटा जब मल्टीप्लाई होंगे तो प्लस 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 7 2s are 14 एंड अयोटा स्क्वायर ओवर नीचे आइडेंटिटी लगेगी फर्स्ट वैल्यू का स्क्वायर माइनस सेकंड वैल्यू का स्क्वायर। तो यहाँ पे आएगा x प्लस अयोटा y इज इक्वल टू -10। ये आपके पास लाइक टर्म्स हैं, इमेजिनरी टर्म हैं, या आप कह सकते हैं अयोटा वाली टर्म्स हैं, सॉल्व हो जाएंगी। प्लस 35 -4 अयोटा प्लस 31 अयोटा एंड प्लस 14 एंड अयोटा स्क्वायर इज इक्वल टू क्या होगा -1 ओवर 5 का स्क्वायर कितना होता है 25 -2 अयोटा स्क्वायर, 2 का स्क्वायर अलग होगा तो वो हम अलग कर देते हैं और अयोटा का स्क्वायर जो है वो हम अलग कर देते हैं ताकि आपको जो है वो आसानी से समझ आ जाए, क्योंकि 2 और अयोटा दोनों के ऊपर स्क्वायर था इसलिए 2 के ऊपर भी स्क्वायर आएगा और अयोटा के ऊपर भी स्क्वायर आएगा। -10 प्लस 31 अयोटा प्लस माइनस -14 ओवर 25 माइनस 2 का स्क्वायर कितना होता है 4 एंड अयोटा स्क्वायर किसके बराबर होता है -1 के, इज इक्वल टू -10 एंड -14 -24 हो जाएगा ऐड होके माइनस माइनस प्लस 10 एंड 14 24 और बड़ी वैल्यू के साथ साइन कौन सा है माइनस का इसलिए -24 प्लस 31 अयोटा ओवर 25 माइनस और माइनस क्या हो जाएगा प्लस और 4 और 1 मल्टीप्लाई होके 4 1s are 4 x प्लस अयोटा y is equal to -24 plus 31 अयोटा over 25 plus 4 29 is equal to रियल पार्ट के नीचे अलग 29 डिवाइड हो जाएगा और इमेजिनरी पार्ट के नीचे अलग 29 डिवाइड हो जाएगा। हेंस जब आप रियल एंड इमेजिनरी पार्ट को कंपेयर करेंगे तो x आपके पास होगा -24 ओवर 29 एंड y आपके पास होगा 31 ओवर 29। क्वेश्चन नंबर 11 है हमारे पास, हमने फाइंड द रियल वैल्यूज फाइंड करनी है u एंड v इफ u -2 ओवर 2 प्लस अयोटा एंड प्लस v -3 ओवर 2 माइनस अयोटा इज इक्वल टू 4 अयोटा। हम जो है वो 2 प्लस अयोटा और 2 माइनस अयोटा ये जो है वो नीचे एलसीएम ले लेते हैं। तो यहाँ पे आपका एलसीएम आ जाएगा 2 प्लस अयोटा और 2 माइनस अयोटा, ये एलसीएम आ गया। तो देन ये 2 प्लस अयोटा और ये 2 प्लस अयोटा ये सेम है आपस में, ये कट जाएंगे और ऊपर क्या मल्टीप्लाई होगा u -2 के साथ 2 माइनस अयोटा मल्टीप्लाई होगा, प्लस का साइन है इधर। अब 2 माइनस अयोटा 2 माइनस अयोटा कट जाएंगे, ऊपर जो है वो 2 प्लस अयोटा जो है वो v -3 के साथ क्या होगा मल्टीप्लाई होगा, v -3 के साथ क्या मल्टीप्लाई होगा 2 प्लस अयोटा इज इक्वल टू 4 अयोटा। हम क्या करते हैं u और 2 को जो है वो मल्टीप्लाई कर देते हैं तो आपके पास आ जाएगा 2u एंड u को जब माइनस अयोटा से मल्टीप्लाई करते हैं तो माइनस u अयोटा
एंड जब -2 को 2 से मल्टीप्लाई करते हैं तो आपके पास आंसर आता है -4। -2 को जब माइनस अयोटा से मल्टीप्लाई करते हैं तो +2 अयोटा, प्लस v को जब 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 2v, एंड v को जब अयोटा से मल्टीप्लाई करेंगे तो +v अयोटा, एंड जब -3 को +2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो आंसर आएगा -6, एंड -3 को प्लस अयोटा से मल्टीप्लाई करेंगे तो -3 अयोटा ओवर, तो यहाँ पे आइडेंटिटी लगेगी 2 का स्क्वायर माइनस अयोटा का स्क्वायर इज इक्वल टू 4 अयोटा। 2u वैसे ही -u अयोटा, ये जो -4 है और -6 है ये क्या हो जाएगा, -10 हो जाएगा, -10 और +2 अयोटा और -3 अयोटा, ये क्या बन जाएगा, +2 और -3 माइनस अयोटा, एंड +2v, ये +2v एंड +v अयोटा जो है ये वैसे लिखे जाएंगे। -6 जो है हमने -4 के साथ ऐड कर दिया, एंड -3 अयोटा और 2 अयोटा जो आपस में सॉल्व हो गए, ओवर 2 का स्क्वायर कितना होता है 4 माइनस अयोटा स्क्वायर किसके बराबर होता है -1 के, इज इक्वल टू 4 अयोटा। ये वैल्यूज 2u -10 और 2v इनके साथ अयोटा नहीं है तो ये मैं पहले लिख रहा हूँ 2u + 2v और -10 -u अयोटा +v अयोटा एंड माइनस अयोटा, इनके साथ अयोटा था तो ये मैंने बाद में लिख दी, ओवर 4 माइनस क्या हो जाएगा आपके पास +1 इज इक्वल टू 4 अयोटा। 2u + 2v -10 माइनस u अयोटा प्लस v अयोटा माइनस अयोटा ओवर 5, 4 + 1 5 इज इक्वल टू 4 अयोटा। हम जो है वो दोनों तरफ 5 को मल्टीप्लाई कर देंगे, उससे क्या होगा, ये 5 और ये 5 कैंसिल हो जाएगा। तो ये अगर आप ऑब्जर्व करें तो ये आपके पास रियल पार्ट हैं जिनके साथ अयोटा मौजूद नहीं है। तो ये मैं यहाँ पे लिख रहा हूँ 2u + 2v -10, इनको अलग लिख रहा हूँ, और ये जो आपके पास इमेजिनरी पार्ट हैं ये, तो इनमें अयोटा कॉमन आ रहा है तो मैं इनमें से अयोटा कॉमन ले रहा हूँ, -u + v एंड -1, क्योंकि ये अयोटा जो है ये बाहर कॉमन आ गया, इज इक्वल टू 4 5 20 अयोटा। अब हम रियल पार्ट को रियल पार्ट से कंपेयर करेंगे और इमेजिनरी पार्ट को इमेजिनरी पार्ट से कंपेयर करेंगे। तो ये आपका रियल पार्ट है जो कि है 2u + 2v -10, और इधर आपके पास कोई भी रियल पार्ट मौजूद नहीं है, इसलिए आप कह सकते हैं 0 + 20 अयोटा, तो रियल पार्ट आपके पास क्या है 0 है, तो इसलिए ये इज इक्वल टू क्या होगा 0 होगा। एंड देन ये आपके पास इमेजिनरी पार्ट है तो वो किसके बराबर है 20 के इक्वल है, तो हम लिखेंगे -u + v -1 इज इक्वल टू 20। तो ये है आपके पास 2u + 2v -10, उधर जाके क्या हो जाएगा +10, एंड 2 जो है वो इधर से कॉमन आ जाएगा तो अंदर बचेगा u + v इज इक्वल टू 10, और 2 इधर मल्टीप्लाई हो रहा है उधर जाके क्या हो जाएगा ये डिवाइड हो जाएगा, तो 2 1s are 2, 2 5s are 10, तो u + v आपके पास कितना आएगा 5 आएगा। तो जब हम इधर सॉल्व करते हैं तो -u + v इज इक्वल टू -1, उधर जाके क्या हो जाएगा +1, तो होगा 20 + 1, तो -u + v इज इक्वल टू क्या है आपके पास 21। तो ये आप इसको इक्वेशन 1 का नाम दे दें और इसको आप इक्वेशन 2 का नाम दे दें। तो इन दोनों इक्वेशंस को जब आप ऐड करते हैं, इक्वेशन 1 और 2 को जब हम ऐड करेंगे तो u + v इज इक्वल टू 5 एंड -u + v इज इक्वल टू कितना होगा 21। तो जब ऐड करते हैं तो u और -u कैंसल, और v + v कितना हो जाएगा 2v, एंड 5 + 21 कितना हो जाएगा 26। तो 2 इधर मल्टीप्लाई हो रहा है तो दूसरी साइड पे जाके क्या हो जाएगा डिवाइड हो जाएगा, 2 1s are 2, एंड यहाँ पे 26 को जब 2 से डिवाइड करेंगे तो आंसर आएगा
13, तो v इज इक्वल टू क्या है आपके पास 13। पुटिंग v इज इक्वल टू 13 इन इक्वेशन 1, जब हम इक्वेशन 1 के अंदर v की वैल्यू पुट करेंगे तो इक्वेशन 1 की ये शेप आ जाएगी u प्लस v जो है, v की जगह हमने 13 रखना है, इज इक्वल टू 5, तो u इज इक्वल टू 5 प्लस 13, उधर जाए क्या हो जाएगा -13, तो u का आंसर आपके पास क्या आ जाएगा -8। तो u का आपके पास आंसर आ गया -8 एंड v का आंसर आ गया आपके पास 13। तो यही हमारा क्वेश्चन था कि u इज इक्वल टू -8 एंड v इज इक्वल टू 13। क्वेश्चन नंबर 12 है हमारे पास, इफ z1 इज इक्वल टू 4 प्लस 5 अयोटा एंड z2 इज इक्वल टू अल्फा माइनस 2 अयोटा, फाइंड द वैल्यू ऑफ अल्फा सच दैट रियल ऑफ z1 z2 इज इक्वल टू 20। सोल्यूशन है हमारे पास, हम जो है वो सबसे पहले z1 और z2 की जो है वो वैल्यू फाइंड करेंगे। z1 मल्टीप्लाई बाय z2 इज इक्वल टू z1 की वैल्यू है 4 प्लस 5 अयोटा, हम वो पुट करेंगे 4 प्लस 5 अयोटा, एंड z2 की वैल्यू जो है वो कितनी है अल्फा माइनस 2 अयोटा, हम जो है वो यहाँ पे वो पुट करेंगे। जब हम 4 को अल्फा से मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे पास आंसर आएगा 4 अल्फा, जब हम 4 को -2 अयोटा से मल्टीप्लाई करेंगे तो आपके पास आंसर आएगा -8 अयोटा, जब हम 5 अयोटा को अल्फा से मल्टीप्लाई करेंगे तो 5 अल्फा अयोटा, जब हम 5 अयोटा को -2 अयोटा से मल्टीप्लाई करते हैं तो प्लस माइनस माइनस 5 2s are 10 एंड अयोटा अयोटा क्या होगा यहाँ पे अयोटा स्क्वायर इज इक्वल टू, ये बाकी सारी वैल्यू यहाँ तक सेम लिख देंगे, -10 एंड अयोटा स्क्वायर किसके बराबर होता है -1 के बराबर होता है, इसलिए हम सिर्फ उसकी जगह क्या लिख देंगे -1 एंड देन हम इसको सिंप्लीफाई करेंगे 4 अल्फा -8 अयोटा -5 अल्फा अयोटा माइनस माइनस क्या हो जाएगा +10। हम जो है वो क्या करेंगे रियल पार्ट जो है जिनके साथ अयोटा नहीं है उनको अलग लिख लेते हैं, 4 अल्फा +10 एंड जो हमारे पास इमेजिनरी पार्ट है ये आप देख सकते हैं, ये आपके पास इमेजिनरी पार्ट है -8 एंड माइनस अल्फा, अयोटा को हमने क्या लिया इन दोनों में से कॉमन ले लिया है, तो बाकी क्या बचा -8 एंड -5 अल्फा, तो ये आपके पास वैल्यू है किसकी z1 मल्टीप्लाई बाय z2 की, तो ये z1 z2 का रियल पार्ट है और ये जो है वो z1 एंड z2 का इमेजिनरी पार्ट है। तो हमें जो है वो गिवन क्या है कि रियल पार्ट ऑफ z1 एंड z2 इज इक्वल टू 20, हमें क्वेश्चन में गिवन है, तो रियल पार्ट ऑफ z1 एंड z2 क्या है वो ये है, तो इसकी जगह हम जो है वो इसकी वैल्यू पुट कर देंगे 4 अल्फा +10 इज इक्वल टू 20, 4 अल्फा इज इक्वल टू +10 उधर जाके क्या हो जाएगा -10, तो 20 -10, 4 अल्फा इज इक्वल टू 10 एंड अल्फा इज इक्वल टू 10/4, तो यहाँ पे क्या आंसर आ जाएगा 2 5s are 10 2 2s are 4, तो अल्फा का आंसर कितना आ जाएगा 5/2, तो ये हमारा क्या है फाइनल आंसर है।